क्या संजीव? हाँ। आवाज आ रही है? हाँ, आवाज क्लियर है। हाँ, बिल्कुल क्लियर है। हाँ। अभी। हाँ ठीक है संजीव जी, देख रहा हूँ। हाँ। हाँ। विकास। प्रणाम हाँ महाराज। संजीव आप तो हैं, विमल प्रणाम तो महाराज। हूँ। विशाल को देख रहा हूँ। हाँ। जी। हाँ। कैसे है महाराज? हाँ, अच्छा हूँ। विकास जी कहाँ हैं आजकल? महाराज विकास से पूछ रहे हैं कि विशाल से? विकास से पूछ रहे हैं ना? विशाल से पूछ रहा हूँ। हम तो चंडीगढ़ में है महाराज। हाँ, चंडीगढ़ में तो अच्छा। जी। और सब ठीक है अभी? बस आशीर्वाद है महाराज जी। अच्छा, बहुत खुशी की बात है, बहुत खुशी की बात है। चलिए, बहुत अच्छा है। ठंड विशाल। अभी है ही है मुजफ्फरपुर में, नहीं महाराज? हाँ, मुजफ्फरपुर में ही हूँ। नहीं, ठंड है और अभी वहाँ पे, हाँ। विकास विकास किस बैच के हैं विकास? सर 2011 बैच महाराज, 2011 बैच का हूँ। ये अच्छा। कोलकाता में। क्वाइट यंग। हाँ, बहुत अच्छी बात है विकास जी, बहुत अच्छी बात। महाराज, शुड वी स्टार्ट लाइक हाँ यार। संजीव दा? हाँ हाँ। हाँ। तो स्टार्ट गुड। करने से पहले एक पूछना चाहता हूँ। वाह। किसी को दिक्कत तो नहीं हुआ ज्वाइन करने में, क्योंकि मुझे लॉगिन करना पड़ा। मतलब कुछ। लॉग इन करना है, पासवर्ड दे के लॉग इन हो जाएगा। 4321, बहुत सिंपल है, हाँ। कोई दिक्कत नहीं। हम्म। हाँ, पता नहीं मतलब क्योंकि अनिर्बान महाराज भी बोले थे ज्वाइन करेंगे। हम लोग स्टार्ट कर देते हैं, वो भैया शायद। भैया हाँ। जस्ट good evening to all the Praktani brothers from around the globe. I welcome you all to the Praktani Adda 70 session. The idea behind organizing this Adda is to provide a platform where our brothers can meet and know each other and also share their experiences. Today we have Mithilesh Maharaj with us. So without any further ado, I would like to call the moderator for today's Adda, who is none other than our very own Sanjeev Da. So Sandeep Da has very vast experiences. He has worked in Reliance, in NTPC in various roles. He has also won various accolades. So without taking much time, Sandeep Da, the stage is all yours. Thank you, everyone. अनिर्बान महाराज आ गए। नमस्कार महाराज। अरे अरे विशाल। हाँ। अनिर्बन जी महाराज नमस्कार। प्रणाम। हाँ, प्रणाम महाराज प्रणाम। प्रणाम। प्रणाम अनिर्बन जी। हाँ। वेलकम কেমন আছেন মহারাজ? हाँ, मच। भालो जी को। और थैंक यू। ये स्क्रीन पे जापानीज में है। अनिर्बान महाराज जब जापान जा रहे थे तो उन्होंने बताया वहां जाने पे जापानी सीखना ही होता है। वाह। तो, तो स्वामी विवेकानंद का कहना था कि हम जापान से दो चीज सीख सकते हैं, एस्थेटिक्स एंड लव फॉर द कंट्री। या। वो भाषा में दिखता है, भाषा के प्रति प्रेम। तो अभी सेशन स्टार्ट करते हैं, सीधे महाराज से बातचीत करना शुरू करते हैं। हाँ महाराज हाँ। से कुछ बोलने से पहले महाराज के बारे में कुछ बातें हम लोग बताना चाहेंगे। हमारे 1992 बैच को ग्रुप से मैंने पूछा कि कौन कौन ज्वाइन करेंगे। तो शायद जो लोग ज्वाइन नहीं करें उन्होंने कुछ मैसेजेस भेजे हैं। जैसे रजनीश है हमारे बैच का। अच्छा। अ, वो यूएस में अभी 12 बजेगा रात का, इसलिए वो शायद ज्वाइन नहीं करेंगे। तो महाराज के बारे में कुछ बोलने से पहले मैं उनके बारे में लोग क्या बोलते हैं वो बोलता हूँ। तो जैसे अ, मैं पढ़ ही देता हूँ, मुझे लगता है हाँ प्लीज। या। एग्जैक्टली पढ़ देना अच्छा रहेगा। तो जैसे कुमार रजनीश है, महाराज को याद होगा, बहुत अच्छा क्रिकेटर और हाँ बहुत अच्छा विकेट कीपर, स्पोर्टी, हाँ लीन एंड थिन। तो हाँ। वो मुझे लिखता है, वंस आई वॉज इन ए धाम वेयर ही वॉज असिस्टेंट वार्डन। आई वोक अप इन द मॉर्निंग अनेबल टू स्टैंड, नॉट श्योर व्हाट हैपेंड, एंड ही कैरिड मी ऑल द वे टू हॉस्पिटल। और कोई बोलता है कि मुझे जो याद है वो फ्रेंडली थे, मुझे जो याद है कि बांसुरी बजा के सुलाते थे। आज के बच्चे शायद ना समझ सके, क्योंकि हमारे समय में बच्चे क्लास 4 में ही आ जाते थे, काफी यंग, 9-10 साल के, दूध के दांत भी टूटे हुए थे। तो जैसे बच्चे को लोरी सुनाते हैं, वैसे महाराज का बांसुरी हमको याद है। और अच्छा। भी बहुत सारी बातें हैं। अगर मैं संक्षेप में कहूँ तो सब जगह से बात घूम फिर के एक ही पे आ रहा है कि महाराज फ्रेंडली हैं, केयरिंग हैं, कंसर्न फॉर अदर्स है। और अगर समराइज करना चाहूँ स्वामी विवेकानंद के भाषा में, तो ही इज एन एक्सप्रेशन ऑफ कंडेंस्ड लव। मैं इसके सिवा महाराज को एक्सप्रेस नहीं कर सकता हूँ।
जब हम लोग ज्वाइन किए थे तो महाराज वहाँ पे ब्रह्मचारी थे। महाराज को हमने गेरुआ वस्त्र में भी देखा, और यह महाराज से ही सुनेंगे आगे। लेकिन मुझे एक वाकया मुझे रिसेंट टाइम्स का याद है जो इस बात को दिखाता है। हम में से जो हमारे समय ज्वाइन किए थे, उनमें से शायद ही कोई होगा जो नित्यानंद मिश्रा दा को नहीं जानता हो। काफी साल तक उन्होंने सेवा दी अपने विद्यापीठ को, और जब वो 90s में थे अपने अंत समय में, तो मुझे कुछ वीडियो मिला महाराज से। मुझे भी पता चला था कि वो बेड रिडन है, या मतलब बेड रिडन तो नहीं है, मतलब अस्वस्थ है। तो महाराज ने हमारा जो अंतिम दर्शन नित्यानंद दा का था वो महाराज के ही थ्रू हुआ है। तो मुझे एक ये बात बहुत ही हृदय स्पर्शी लगा कि महाराज किस तरह से बच्चों से लेके जो टीचर हैं सभी लोगों को जोड़ के रखते हैं। अब मैं महाराज से ही कुछ पूछने से पहले मैं सिर्फ एक स्टेटमेंट देना चाहूंगा जो कंटेक्स्ट सेट करेगा, और उसके बाद मैं महाराज को रिक्वेस्ट करूंगा कि महाराज अपने बारे में जो देवघर में उनका अनुभव है, और जो पटना और रांची और मुजफ्फरपुर सेवाश्रम में वहाँ जो नेत्र हॉस्पिटल है उसमें जो उनका अनुभव है जानना चाहूंगा। पर मैं कंटेक्स्ट सेट करने के लिए महाराज के लव एक्सप्रेशन को अमित जी की भाषा में मैं बोलता हूँ। वो बोलते हैं, एक लेटर उन्होंने शिवानंद जी महाराज को लिखा था जो सेकंड प्रेसिडेंट है, उनके गुरु भाई हैं। उसमें उन्होंने लिखा था, इन द मीन वाइल live in the harmony at any price. The world cares little for principles. They care for persons. They will hear with patience the word of a man they like, however nonsense, and will not listen to anyone they do not like. Think of this and modify your conduct accordingly. Everyone will come all right. Be the servant if you will rule. This is the real secret. Your love will tell even if your words be harsh. Instinctively men feel the love clothed in whatever language. और इसको हिंदी में पूरा नहीं पढ़ के मैं सिर्फ उसका एक चीज बोलना चाहता हूँ कि मनुष्य उन्हीं को मानता है जो उनको प्रिय होगा। उसके वचन वो शांति से सुनेंगे, चाहे वह कैसे ही निरर्थक वचन क्यों ना बोल रहा हो, परंतु जो मनुष्य उन्हें अप्रिय होगा उनके वचन वे नहीं सुनेंगे। तो इसी बात को बोलते हुए मैं जितने बातें लोगों को बोलते हैं महाराज के बारे में, हमारा जो परसेप्शन है महाराज के बारे में, हमारा जो परसेप्शन है रामकृष्ण मिशन के सन्यासियों के बारे में, चाहे वो हमें डांटे चाहे पनिशमेंट दे, और घूम फिर के वो लव पे आ जाता है। तो मैं महाराज से जानना चाहता हूँ हम लोग सब के बिहाफ पे कि महाराज आपका जो देवघर में एज ए ब्रह्मचारी जब आप ज्वाइन किए थे वार्डन, और बंच ऑफ मंकीज को आपने मानुष करते हुए जो संकल्प लिया था, और मुजफ्फरपुर आश्रम में आम पब्लिक के साथ जो आपने उनको जो सेवा दे रहे हैं, इस संदर्भ में आपका अनुभव और हम लोगों के लिए क्या संदेश है? धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद संजीव जी और हमारे प्राक्तनी ब्रदर्स। बहुत खुशी की बात है हम लोग आज आपके सामने एक दूसरे के समक्ष आभासीय पटल पर उपस्थित हैं और चर्चा कर रहे हैं अपने जीवन के बारे में। देवघर रामकृष्ण मिशन में मैंने 1980 में मैंने ज्वाइन किया, और वह भी उस समय श्रावण का महीना था। घर छोड़ने के पश्चात मैंने यह नहीं सोचा था कि मैं रामकृष्ण मिशन में ही ज्वाइन करूंगा, किंतु इच्छा थी भ्रमण करने की, जहाँ भारत भ्रमण करने की इस तरह की इच्छा थी घर त्याग करके। किंतु देवघर आने के पश्चात शिव मंदिर में पहले दर्शन करने के पश्चात, पूजा आदि करने के पश्चात वहाँ से निकला तो मेरी इच्छा हुई कि देवघर का दर्शन कर लूँ, क्योंकि मैं अपने चाइल्डहुड में मैं देवघर से जुड़ा हुआ रहा। माने मेरे पेरेंट्स, मेरे पिताजी बगल ही गांव के थे, और वहाँ से वह सब फुटबॉल खेलने के लिए यहाँ पर मैचेस आदि टीम में वो आया करते थे। तो मैं यह जानता नहीं था। बाद में मैं जब यहाँ पर आया तो आने के पश्चात यहाँ पर स्वामी सुहितानंद जी उस समय प्रिंसिपल थे, और स्वामी चंद्रानंद जी उस समय के सचिव थे, सेक्रेटरी थे। स्वामी चंद्रानंद जी महाराज ने हमें कहा कि ठीक है अभी रहो, तुम लोग यहाँ पर रहो, और हमारे साथ साथ 2-4-5 दिन पहले रामकृष्ण महाराज, स्वामी समर्पणानंद महाराज भी वहाँ ज्वाइन किए हुए थे। तो मैं वहाँ पर रहना शुरू किया। तो पहले हॉस्पिटल में, जो आप अभी हॉस्पिटल है, छोटा सा हॉस्पिटल है, वहाँ पर
बागान है सामने में, वहाँ पर रहना शुरू किया। 2-4 दिन 5 दिन वहाँ रहा। तो स्वामी जी ने मुझे एक दिन बुला करके बतलाया कि देखो मिथिलेश, साधु का जीवन तो बहुत रेजर्स एज, छुरे की धार के समान है। और उनके सामने पेन स्टैंड में सचमुच में एक ब्लेड रखा हुआ था मैग्नेट में। उन्होंने उस ब्लेड को खड़ा करके उस पर हमें दिखलाया, दिस इज योर पाथ, जहां तुम जाना चाह रहे हो। तो मैं उस समय थोड़ा बहुत उपनिषद पढ़ा था, तो मुझे पता था कि वो कठोपनिषद की बात कह रहे हैं। तो मैंने स्वीकारा इसे और मैंने कहा हाँ स्वामी जी, तब तक मैं यहाँ पर कुछ दिनों तक हूँ, उसके बाद फिर ईश्वर की जैसी इच्छा होगी वैसा होगा। फिर 2-3 दिन रहने के बाद से फिर स्वामी जी ने कहा अरे तुम थोड़ा सा कुछ काम वाम कुछ करो, यहाँ पर रह रहे हो, कुछ दिन और रहो, कुछ थोड़ा बहुत काम करो। तो उन्होंने मुझे वहाँ रहते हुए स्टोर में काम दे दिया। तो मैं स्टोर में काम शुरू किया। उसके बाद से धीरे धीरे वही स्वामी चंद्रानंद जी से इंटरेक्शन हुआ। और एक दिन स्वामी सुवितानंद जी ने मुझे बुला करके बतलाया, मिथिलेश तुम तो थोड़ा बहुत पढ़े लिखे हो, बहुत थोड़ा बहुत ही उन्होंने कहा, तो तुम बच्चों का कुछ क्लास ले सकोगे क्या? तो मुझे बहुत ही हिचकिचाहट थी, बोलने में भी समस्याएं होती थी क्योंकि मेरी भाषा भी उस समय बहुत अच्छी नहीं थी। मैं जैसे कि एक रेगुलर वे में स्कूलिंग मेरा कभी नहीं हो पाया था। हर समय हमारा चेंज होते रहा। मेरे पिताजी थोड़े अलग विभिन्न विभागों में रहे, विभिन्न विभागों में विभिन्न जगहों पर रहे, तो फिर थोड़ा चेंज होते रहा। तो इस कारण से मेरी हिंदी भी अच्छी नहीं थी, किंतु बावजूद इसके उन्होंने कहा जो नहीं तुम कुछ क्लासेस लो, 4, 5, 6, 7 का क्लासेस लो, इसमें फिर धीरे धीरे आगे तुम्हारी भी उन्नति होगी। तो मैंने वहाँ से क्लासेस लेना शुरू किया, सोशल साइंसेज का कुछ बच्चे का, कुछ हिंदी का, हिस्ट्री आदि का, इस तरह से। तो स्वामी सुवितानंद जी बहुत प्यार किया करते थे। चंद्रानंद जी से थोड़ा डर लगता था, लेकिन सुवितानंद जी बहुत प्यार किया करते थे। और प्रत्येक बात में आकर के उन्होंने मुझे बतलाया, मुझे बहुत तरह की सहायताएं की, और उन्होंने बतलाया चलो तुम यहाँ पर रहना चाहते हो तो यहाँ रह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, साधु का जीवन तुम यहाँ भी बिता सकते हो। तब मैंने जाकर के स्वामी चंद्रानंद जी से कहा महाराज मैं यहीं रहना चाहता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। और आकर्षण का एक बहुत बड़ा कारण यह भी था कि एक बार मैं देवघर में उसमें रह रहा था, देवघर में ही रहता था। वहां से एक बार ऑल ऑफ ए सडन मैं आश्रम में आया, इस विद्यालय में आया घूमने के लिए आया। तो घूमने के लिए आने के बाद देखा सभी बच्चे, सभी लोग वहां पर साधु और सभी बच्चे धोती चादर पहने हुए हैं। और उस समय एक स्वामी जी का कोई चैंटिंग का क्लास हो रहा है मंदिर में, और शायद कोई पूजा था, शायद रामकृष्ण देव का तिथि पूजा था। बच्चे सब घूम रहे थे, लेकर रहे थे, तो सब सादा धोती में पहने हुए, सादा पंजाबी पहने हुए, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और वो देख के मुझे एकदम पहला फीलिंग हुआ एकदम ये स्वर्ग है, एकदम स्वर्ग है, एकदम ये स्वप्न राज्य है। मतलब पहला फीलिंग देवघर को देख करके यही हुआ। लेकिन इसके पहले भी मैं जब यहाँ आया नहीं था, तो इसके पहले भी मुझे कुछ आभास हो रहा था, वो आभास भी अद्भुत रूप में हो रहा था। मुझे कुछ पता नहीं चल रहा। घर छोड़ने की बातें जब कर रहा था उसमें मुझे बहुत तरह के स्वप्न भी आ रहे थे। तो मुझे लगता था कोई बहुत बड़ा घर है, माठ है, जमीन है, एकदम सादा बिल्डिंग है। तो जैसे मैं विद्यापीठ प्रवेश किया तो थोड़ी देर के बाद, बच्चों को देखने के बाद, मंदिर में थोड़ा चैंटिंग सुना, उसके बाद मुझे थोड़ी यादें आने लगी कि भाई इस तरह के स्वप्न मैं देखा करता था। तो फिर एकदम मैं पूरा इंचेंट हो गया। और उसके बाद से फिर जब यहाँ पर आया देवघर, जब स्वामी सुविधानंद जी के पास, चंद्रानंद जी के पास आया, तब फिर मेरे रहने की भी इच्छा हो गई और बहुत ही अच्छा लगा। उस समय से मैं 80 में ज्वाइन किया, 80 के श्रावण मास में ज्वाइन किया। और 91 में मेरा संन्यास हुआ। 90 में ड्यू था, 91 में, 90 में जाकर के संन्यास हुआ। तो संन्यास के समय कृष्ण जन्माष्टमी था, कृष्ण जन्माष्टमी के समय संन्यास हुआ। हम लोग एक साथ में स्वामी भूतेशानंद जी महाराज से संन्यास लिया। उसके बाद से फिर देवघर पोस्टिंग हुआ। इस बीच में मैं एक बार ट्रेनिंग सेंटर भी गया 2 वर्षों के लिए। 86 में ट्रेनिंग सेंटर गया। तो ट्रेनिंग सेंटर 2 वर्ष में रहने पर बहुत ही हमें अच्छा लगा। देवघर का संजीव जी बहुत बड़ा योगदान रहता है, वो चाहे साधु हो, ब्रह्मचारी हो, अथवा कोई छात्र हो, उसका एक बहुत बड़ा योगदान रहता है उसके एक डिसिप्लिन्ड लाइफ तैयार करने में, एक डायरेक्शन देने में।
यह शायद बहुत जगह रेसिडेंशियल स्कूल में भी वैल्यू बेस्ड शायद नहीं हो पाता है। यह देवघर विद्यापीठ की एक बहुत बड़ी विशेषता है। तो मैंने वहाँ पर देखा बच्चों के साथ उठना, बच्चों के साथ रहना, खाना पीना, फिर उसी के साथ सोना, और इस बीच में जो अपना काम है सारा काम करना। तो एक लाइन तो मिल ही जाता है, और समय पर काम करना, यह सब चीज़ें तो विद्यापीठ में हम एकदम पूरा सीख जाते हैं। जैसे बच्चे करते हैं, हम लोग भी तो उसमें बच्चे ही रहते हैं ऑलमोस्ट, क्योंकि इस लाइफ में 21 ईयर्स, इस लाइफ में जस्ट कॉलेज पास किया, कॉलेज पास करके तुरंत ज्वाइन किया, और कोई अनुभव नहीं, किसी भी प्रकार का अनुभव नहीं। और फिर हम लोग गांव में पढ़ने वाले बच्चे, शहर में बहुत ही कम शहर को नज़र से देखा, और ऑल ऑफ ए सडन देवघर विद्यापीठ में आया तो एकदम नया लगा, किंतु बहुत ही आनंद का विषय था मुझे, तो वहाँ बहुत ही अच्छा लगा। और यह पीरियड मेरे लिए एक फॉर्मेटिव पीरियड रहा कि साधु जीवन धीरे 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 कैसा बीतना चाहिए। यह एक बहुत बड़ी बात थी देवघर में जो हमारे लिए हुआ, और छात्रों के लिए तो है ही। आप देखते हैं, आप भी समझते होंगे कि जो सुबह 5:30 बजे से 5 बजे से लेकर के शाम 8:30 बजे, रात में 8 बजे तक का आपका जीवन कितना तपस्या में जीवन था। यह बाहर के विद्यालय वाले छात्र छात्रा यह समझते हैं। आपको उस समय संभवतः बड़ा कठिन लगता होगा और अच्छा नहीं लगता होगा, यह भी बातें हैं, ये सब भी बातें अच्छा नहीं लगता है। किंतु जब आप मैच्योर्ड लाइफ में जाते हैं, जब कॉलेज आदि में जाते हैं, जब आप फिर कई सर्विस ज्वाइन करते हैं, तो लगता है कि भाई वो बहुत ही गोल्डन पीरियड था। तो हमारे लिए भी, हमारे साधु संतों के लिए भी एक गोल्डन पीरियड था। फिर जैसे आपके एसोसिएट्स जो फ्रेंड्स थे, क्लास फ्रेंड्स थे, ठीक उसी तरह से हमारे वहाँ पर 12, 15, 16, 17 साधु ब्रह्मचारी थे। तो हम लोग भी बड़े प्रेम से वहाँ पर रहा करते थे। हम लोगों के बीच में बहुत अच्छा रिलेशन था, बहुत अच्छा रिलेशन था। तो मुझे एक बात जो अभी बहुत ही आश्चर्य लगता है कि वहाँ पर साधु ब्रह्मचारी स्टूडेंट्स। महाराज आपका रूममेट थे यामादा महाराज। हाँ, यामादा महाराज। मैं आ रहा हूँ उस बात पर भी मैं आ रहा हूँ। तो इतना अच्छा रिलेशन रहता था, इतना अच्छा रिलेशन रहता था। ये तीनों में अनिर्बन, मुझे पूरी बात याद है, आपको देख करके अभी मुझे फिर बातें याद आने लगी, मैं उसे दोहराऊंगा। तो ये तीनों स्टूडेंट्स, टीचर्स और साधु का रिलेशन बहुत ही अच्छा रहता था। उस समय की बात मैं कह रहा हूँ। ग्रेजुअली इट डिटोरिएटेड, ये मैं स्पष्ट कहता हूँ, क्योंकि ये मेरी दृढ़ धारणा भी हो गई बाद में, जब देवघर से हट करके धीरे धीरे पटना आया, पटना से मुजफ्फरपुर आया, तो धीरे धीरे आप लोगों से, छात्रों से सुनते हुए, अथवा खुद भी जाकर के जब देखता हूँ, तो बहुत चीज आइसोलेटेड फील होता है। स्टूडेंट्स का साधुओं से संपर्क कम हो गया है। टीचर से भी केवल प्रोफेशनल संबंध रह गया, टीचर से थोड़ा बहुत संबंध रहता है, साधुओं से संबंध रहता है ओनली एडमिनिस्ट्रेटिव। पहले का जो लव और अफेक्शन था वो बहुत ही धीरे धीरे समाप्त होता गया। हाँ, अब अभी की क्या स्थिति है 5-7 वर्षों की, वह मैं नहीं कह सकता, क्योंकि मैं एक दिन के लिए कभी गया तो 2 घंटा 4 घंटा रहा, फिर रास्ते से गया, फिर रास्ते से लौटा। इस बीच में मुझे दुमका जाना पड़ता था। दुमका में पहले स्टूडेंट्स था, शायद अनिर्बन आपको याद होगा, स्वामी जी, ये स्वामी जी हैं हमारे, आपको याद होगा, रूज आदि था, रूज था, शांतनु रूज था ना, शांतनु रूज। इस तरह के और भी कुछ लड़के थे वहां पर। एक लड़का था जिसका सिनेमा हॉल था वहां पर, तो हम लोग जाते थे। बैच का था शांतनु रूज था, शांतनु रूज था, अविनाश दा 91 बैच, उन लोग का सिनेमा हॉल था। हाँ। तो वो सब चीजें थी, तो वहां जाता था। इस बीच में वहां हम लोगों का थोड़ा कोर्ट कचहरी का काम होना शुरू हुआ, लेबर प्रॉब्लम हुआ मुजफ्फरपुर में, तो हम लोगों को वहां दुमका जाना पड़ता था। तो दुमका जाते थे, तो बीच में देवघर में ओवरनाइट स्टे किया, फिर मॉर्निंग में वहां से चला आया, फिर वहां पर इवनिंग स्टे किया, फिर लौट के चला आया। तो ये, लेकिन फिर देवघर सचमुच में एक स्वर्ग के रूप भी देखते हैं। और मैं आपको एक बात बतलाऊं कि अभी भी मेरे स्वप्न में देवघर आता है। स्वामी विवेकानंद के स्वप्न में भारतवर्ष था। कहते हैं, सिस्टर मैक्लाउड कहती है, निवेदिता भी कहती है कि
स्वामी जी का नाइट मेयर था भारतवर्ष। वो स्वामी विवेकानंदा द फ्रेंड ऑफ ऑल एक छोटी सी पुस्तक है जिसमें करीब स्वामी विवेकानंद की 25, 30, 40, 35 कहानियां हैं, छोटे उम्र से लेकर के बड़ी उम्र तक की कहानियां हैं स्वामी जी की। उसमें वही मैक्लाउड और सिस्टर निवेदिता ये स्वामी विवेकानंद के बारे में कहती हूँ, जागते हुए भारतवर्ष के बारे में सोचते थे, सोते हुए सोचते थे, स्वप्न में सोचते। तो मैं जब स्वप्न देखता हूँ, अभी भी मुझे बहुत ही कम स्वप्न होता है, लेकिन स्वप्न में जब देखता हूँ तो स्वप्न में देवघर हमको अद्भुत लगता है। अभी भी पिक्चर्स में जो कभी कभी कुछ पिक्चर्स आ जाते हैं, जो ड्रोन वाला पिक्चर रहता है, अद्भुत, कल ही मैं देख रहा था, अद्भुत पिक्चर है, अद्भुत पिक्चर है। वैसा शायद हम किसी भी स्कूल बहुत बड़ा हो सकता है, और मेरा चूंकि एसोसिएशन रहा है इसलिए बहुत अच्छा लगता है। आई फील इतना अच्छे अधिक मैं फील करता हूँ उसको देख करके कि लगता है उस समय के छात्र, उस समय के टीचर्स, यही मेरे दिल में अभी भी बसा हुआ है। तो अनिर्बन, आप जिस समय थे, आप शायद पहली बार प्रेमानंद धाम या विज्ञानानंद धाम? हाँ, पहले प्रेमानंद फिर विज्ञानानंद धाम। तो मैं विज्ञानानंद में आया हुआ था। हाँ। महाराज में 1-2 घटनाएं हैं, बहुत अच्छी घटना है। तो मैं भी बीच बीच में गुस्साता था, मैं भी कान मरोड़ता था। कुछ लड़के जो समय पर नहीं कुछ किए या नहीं कर पाए या कोई हाँ, किसका है ये? अरे ऐसी का तो ऐसे समय शरद शरद जी है ना, शरद डुगर है, शरद यस शरद सिन्हा, वेरी गुड फुटबॉल प्लेयर। खूब बहुत तेज दौड़ता था। वेरी गुड शरद महाराज। तो शरद तो शिवानंद ये विज्ञानानंद धाम में मैं क्या करता था वो मुझे अभी याद आती है, जो कि नहीं करना चाहिए था, कि लड़के को कभी कभी पीटा, किंतु जो लड़का टास्क पूरा नहीं किया उसे शुद्ध ब्रह्म परात्पर राम याद करने के लिए दे देता था। अच्छा। मेरा यही पनिशमेंट है। और कमरे में बुला करके कहता था नीचे में बैठे रहो, और हम इधर उधर घूमते रहते थे, उसे बैठ करके कहता था मुझको याद करो, कम से कम 10 लाइन याद करता था, तब उसको छोड़ते थे। लेकिन लड़के भी बहुत तेज थे, याद कर लेते थे, याद करके अद्भुत चीजें थी। तो देवघर एक फॉर्मेटिव पीरियड है। देवघर के स्कूल में और दूसरे स्कूलों में एक बहुत बड़ा अंतर है। देवघर एक डिसिप्लिन तो देता है, वैल्यूज देता है, लेकिन फ्यूचर लाइफ के लिए लोगों को बहुत उपयुक्त नहीं बना पाता है। और मैं जो समझता हूँ, मेरा जो ऑब्जर्वेशन है वो यह कि हम लोग तो एकदम नए होते हैं, छोटे बच्चे माँ के पेट से जन्म लिया और खेलना शुरू कर दिया। हम लोग तो एकदम जस्ट पास आउट, अपना कॉलेज लाइफ समाप्त हुआ तो ज्वाइन कर लिया, क्योंकि वही 20, 21, 22 तक में अधिकांश साधु संत ज्वाइन करते हैं, या यदि मास्टर्स किया तो 27, 28 के अंदर आपको ज्वाइन करना पड़ता है। तो नौकरी चाकरी, सोशल इंटरेक्शंस तो होता नहीं है साधुओं के साथ। वो जो बहुत ब्रॉड आउटलुक होता है, वो मैं अपने संबंध में कहता हूँ, मैं समूह के संबंध में नहीं कर सकता, साधुओं के संबंध में वो ग्रो नहीं कर पाता है। तो चूंकि आज मैं इसलिए इस चीज को समझ रहा हूँ कि जैसे देवघर से मैं पटना आया, तो पटना हॉस्टल में रहा, तो पटना में हॉस्टल में बहुत छोटे छोटे बच्चे, बहुत गरीब बच्चे, उसके प्रति मैं बहुत अधिक सिंपैथेटिक रहा। अब वो बच्चे पढ़ने वाले बच्चे नहीं, एकदम पढ़ने वाले बच्चे नहीं, पढ़ने की कोई इच्छा ही नहीं, वैसे बच्चों को वहाँ भर्ती कर लिया जाता था, जबरदस्ती रख करके उसे पढ़ाया जाता है, अभी भी पढ़ाया जा रहा है। और इसी प्रकार के अभी मुजफ्फरपुर में भी हमारा बालक संघ है, यहाँ भी इसी प्रकार के बच्चे पढ़ते हैं। तो उन बच्चों के बीच में रह करके थोड़ा हॉस्टल रह करके उन्हें डेवलप करने के लिए स्कूल कॉलेज के टीचर से मैंने बहुत अच्छा संबंध किया वहां पर रह करके। करीब 45 से 50 कॉलेज टीचर से मेरा अच्छा ये संबंध, इसलिए संबंध मैंने किया कि मैं आई शुड रीड समथिंग, और मैं वहां पर रह करके बच्चों के बीच रह करके, बच्चे तो पढ़ते ही थे, और हमारे वो टीचर, वो प्रोफेसर जो कॉलेज में पढ़ाते थे, वो प्रोफेसर आकर के पटना में आकर के वो छोटे बच्चों को
जो क्लास 4 से लेकर के क्लास 10 तक के बच्चे हैं, उन बच्चों को मैथ, संस्कृत, हिस्ट्री, इंग्लिश पढ़ाया करते थे कॉलेज के लड़के। वैसे भी जो वॉलंटियर्स आ गए थे वो पटना में, वो वॉलंटियर्स आज कई वॉलंटियर साधु हो गए हैं। तो वहां पर मैंने देखा जो बहुत बड़ा शॉर्टकमिंग यह है कि मेरे में कि मैं वैसे टीचर से, वैसे पढ़े लिखे लोगों से मैं मिल नहीं पाता था। लेकिन एक गुण था जो मुझे सीखने की बहुत इच्छा थी। तो हिस्ट्री हो, सोशियोलॉजी हो या कोई भी विषय हो, मैं तुरंत ही उसके प्रति मेरा प्रेम बढ़ जाता था, उनसे बातचीत करता था, उनको बुला लेता था। कभी कभी जब वो फ्री रहते थे तो बीच बीच में सप्ताह में 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन हम उन शिक्षकों को बुला करके हम बीच बीच में पढ़ना शुरू करते थे, पढ़ते थे, जिसका लाभ अभी भी मुझे मिल रहा है। तो यह एक कमी है वहाँ पर कि वैसे वार्डन्स, मैं टीचर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, साधुओं में मैं अपनी बात कर रहा हूँ और कुछ साधुओं की भी बात, तो उनको वो ब्रॉड आउटलुक नहीं हुआ होता है, इसलिए वी आर नॉट एबल टू हैंडल स्टूडेंट्स। हैंडल का तात्पर्य मैं ये लगाना चाह रहा हूँ कि ये बच्चों की क्या क्षमता है, वो क्या कर सकते हैं और कैसे उसको उस दिशा में आगे ले जाया जाए, यह बहुत लोग, हम लोगों में से बहुत लोग नहीं समझ पाते हैं। तो हम लोग क्या समझते हैं कि जितना ड्यूटी मिला बस उतना करो। हाँ, इसमें हम लोगों की बहुत ही ऑनेस्टी होती है, सिंसियरिटी होती है, इस बात को नकारा नहीं जा सकता है। तो वहां पर देवघर थे, वह सब तो बहुत चीजें देखे हुए थे, तो हम लोगों की गलतियों को सुधारने के लिए वे बड़े स्वामी जी थे। हम लोग कुछ गलती किए, किसी लड़के के साथ कर दिए, जिसको पनिशमेंट नहीं मिलना चाहिए उसे पनिशमेंट मिल गया, तो वो स्वामी जी उसे संभाल लेते थे। तो ये सब चीजों का एक ट्रेनिंग, ये सब चीजें हम लोगों को तो हो नहीं पाता है, धीरे धीरे करके होता है, वहां रहते हुए होता है। महाराज तो लेकिन बिना मतलब इन पिटना भी बड़ा, बिना मतलब पिटना भी एक अपने में जो है जब बहुत आशीर्वाद था। हाँ जी, पार्डन महाराज हम बोल रहे हैं कि शरद ये महाराज, शरद सिन्हा, हम बोल हाँ रहे हैं कि बिना, हाँ, शरद याद है। बिना मतलब पिटना भी जो है अपने आप में एक आशीर्वाद था, अभी भी याद शरद जी, करते हैं हम आपकी लोग। आवाज, शरद बोल रहे हैं कि बिना हाँ, कारण शरद, पिटे जाना भी आशीर्वाद की तरह लिया उन्होंने। हाँ 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 हाँ, अरे बिल्कुल ये बात सही है, क्योंकि यह 100% सही है शरद, कि हम लोगों में से कोई मारता भी था, गुस्सा भी कभी कभी, का कोई इंटेंशन अलग नहीं होता है। ये है, वो जानबूझ करके कभी ऐसा नहीं करते हैं, और भगवान भी ऐसी गलती को क्षमा करते हैं, बच्चे भी, बच्चे के माँ पिता भी क्षमा करते हैं। हो सकता है 2 मिनट के लिए वैसा फील होता हो, लेकिन बाद में सभी स्टूडेंट समझते हैं कि हमारी उसमें कोई हमारा उससे कोई लाभ नहीं है, व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है, फिर भी क्यों स्वामी जी ऐसा करते हैं, तो फिर वो होता है। और इसलिए वह एक लाइफ ऐसा है जिसमें आप लोग भी एकदम बच्चे रहते हैं, कोरा कागज था ये मन मेरा, तो उसमें देवघर विद्यापीठ ने उस कोरे कागज पर अपना नाम लिख डाला है। तो आप लोगों को तो विद्यापीठ तो हमेशा याद रहेगा। हाँ जी महाराज, तो महाराज एक आपसे आवाज जा रही है क्या? महाराज का वीडियो अ, हो गया है लगता है। हाँ अभी ठीक है। हाँ 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 अभी हाँ हाँ, और शरद भी ठीक है। संजीव जी, आप बतला रहे थे, संजीव जो नित्यानंद जी हमको बहुत प्यार करते थे। हाँ, और मैं उनका बहुत अधिक रेस्पेक्ट करता था। एक तो सीनियरिटी थी, वाइस प्रिंसिपल थे ही, बाद में प्रिंसिपल भी हुए, बीच में वह दुमका या आसपास के कहीं पर नवोदय विद्यालय में प्रिंसिपल हुए थे। बहुत ही उस समय तनख्वाह भी शिक्षकों का बहुत कम था, विद्यापीठ की भी आय बहुत कम थी, हम लोगों ने देखा है, बहुत आय बहुत कम थी। तो बीच में नित्यानंदा दूसरे स्कूल में भी चले गए थे,
ऑन डेपुटेशन, जिसमें कि नवोदय विद्यालय की स्थापना दुमका में या दुमका के आसपास में कहीं हुआ था। वो वहां पर चले गए, वहां से लौट करके आए, तो फिर वो कुछ दिनों तक कंटिन्यू किए। मेरा उनसे संबंध बहुत अच्छा होने का और एक बहुत बड़ा कारण था कि वह संस्कृत बहुत जानते थे और उनको दर्शन शास्त्र उनके लिए बड़ा प्रिय विषय था। और मुझे दर्शन शास्त्र के विषय में थोड़ी बहुत जानकारी जो हुई वो नित्यानंदा से। उन्होंने मुझे कई किताबें उन्होंने प्रिस्क्राइब की और मैं लाइब्रेरी से निकाल कर उन पुस्तकों को मैंने पढ़ा। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि उस समय नित्यानंदा हमें संस्कृत में बहुत श्लोक सुनाया करते थे और मैं उनके श्लोकों को दोबारा तिबारा पूछकर मैं नोट कर लेता था, मैं याद भी कर लेता था वैसे श्लोकों को। हम लोग को और भी वो पढ़ते कहानी थे के सुभाषितानी, सुभाषितानी। है ना? तो अभी भी याद है है ना? वो सब अभी भी याद है। वो तो जीवन का श्लोक है, एकदम शुरू से लेकर के अंत तक वो याद। और ये सब श्लोक हमको सुहितानंद जी, अभी वाइस प्रेसिडेंट महाराज हैं, तो सुहितानंद जी हमको भी इस विषय में बड़ा प्रेरित किया करते थे। उन्होंने कहा था कि कुछ सुभाषितानी के कुछ श्लोक तो तुम कॉपी में लिख करके रखो और पूरा याद करो। तो करीब पूरा 2 पेज बैक टू बैक 2 पेज पूरा कम से कम 30 से 35 श्लोक सुभाषितानी से श्लोक आज भी हमारे पास है, आज भी मेरे पास वो पेपर है। तो सुहितानंद जी हम लोगों की पढ़ाई लिखाई पर बहुत बल दिया करते थे। जी महाराज जी के कहने पर मैंने दर्शन शास्त्र की किताबें पढ़ना शुरू की और वहां पर आपको जानकर आश्चर्य होगा, जमशेदपुर में मैं देवघर पहले ज्वाइन करने नहीं गया था। मैं गया था संजीव किछु बोल छे के लिए जमशेदपुर। मार संजीव किछु बोल छे। संजीव बोलो। नहीं महाराज आप बोले। हाँ संजीव जी बोलिए प्लीज। आप कंटिन्यू करें महाराज। हाँ संजीव, असल में बहुत सारी बातें होती हैं, आप बीच में कंटेक्स्ट पर लेते आइएगा। बहुत सारी बातें हो जाती हैं, हम लोग कंटेक्स्ट से आउट ऑफ कंटेक्स्ट चले जाएंगे। नहीं ठीक है, नो प्रॉब्लम। से मोटिवेट करते रहिएगा। तो बता रहे थे महाराज, बता दें उसके बाद। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो उस समय देवघर में जब नित्यानंदा हमें बतलाया, पुस्तक का नाम बतलाया, दर्शन शास्त्र की पुस्तक का नाम बतलाया, तो मैं पुस्तक जब खोजने के लिए गया तो बहुत आश्चर्य की बात है कि मुझे एक पुस्तक मिली, स्वामी आदिनाथानंद जी महाराज। आप लोगों ने नाम सुना होगा। ये जो शक्ति महाराज आए थे वो जमशेदपुर से आए हुए थे और जमशेदपुर में उस समय के सचिव सेक्रेटरी स्वामी आदिनाथानंद महाराज कालिदा महाराज थे। कालिदा महाराज शारदा देवी के साक्षात शिष्य थे। उन्होंने मां के अन्य शिष्यों के साथ बैठकर रोटी बनाई थी, वो रोटी बेलते थे और वह महाराज कालिदा महाराज के ही पास में पहले ज्वाइन करने के लिए गया था। जमशेदपुर में पहले अपनी पढ़ाई कर रहा था, तो वहां छोड़ करके मैं जब कालिदा महाराज के पास गया तो कालिदा महाराज वहां पर कोटा पूरा रहता है, तो कोटा पूरा रहने के कारण उन्होंने मुझे बतलाया जो ठीक है देखो तुम देवघर विद्यापीठ ज्वाइन करो। तो मैंने देवघर विद्यापीठ, तो वो जो किताब थी वो करीब 1930-31 में वो शायद सेक्रेटरी रहे होंगे वहां पर देवघर में। उस समय की किताब थी, बर्गसा की कोई किताब थी। बर्गसा एक दार्शनिक है, क्या कहता है वो, इवोल्यूशन पर उसकी किताब थी। एक तो दार्शनिक है, क्रिएटिव इवोल्यूशन उसकी एक किताब थी। तो उसी में उसकी किताब हमने देखी, उसमें स्वामी आदिनाथानंद महाराज का सिग्नेचर मिला, तो मुझे इतना अच्छा लगता था। तो वैसी किताबों को मैंने नित्यानंदा से ही पढ़ता था और पढ़ करके मैं समझता था। तो मुझे नित्यानंदा बड़े ही प्रिय लगे और फिर उनके अंतिम दिनों में मैं देवघर गया था। देवघर 2 बार, जब देवघर जाता था तो उनके घर पर मैं चला जाता था। उसमें वो देवघर छोड़ करके, विद्यापीठ छोड़ करके घर में ही रहते थे। उसमें उनका चलना फिरना बहुत कम हो गया था, तो कई बार मैं उनके घर में जाकर के वहाँ बैठता था, इन कहानियों को कहता था, सुनता था। उनको भी बहुत वीडियो भी बहुत बनाता था। तो उसमें उनके लड़के मनोज जी भी, उनके लड़के देवघर के रामकृष्ण मिशन के स्टूडेंट्स कुछ दिनों के लिए रहे
मनोज जी थे, उनके भाई थे, क्या भाई थे जी, वो भी क्या नंद नाम था उनका, क्या नंद नाम था, अभयानंद या क्या नाम था, वो अभी ओएनजीसी में थे कुछ दिनों पहले, भेंट हुई थी। प्राक्तनी का मीटिंग जब हुआ था 100 वर्ष का, उस समय वो आए हुए थे, तो इन लोगों से भी मुलाकात होते रहती थी, तो बहुत ही अच्छा लगता था। तो संजीव जी, तो वहाँ का लाइफ अद्भुत था, मैंने इमोशन से भरा हुआ, हम रैशनलिटी से अधिक इमोशन से भरा हुआ लाइफ था, इसलिए आज वो एकदम दिल में लिखा हुआ है। तो संजीव जी। महाराज, आपने जो बताया अभी तक, उसमें कुछ पॉइंट पे मैं आगे बात करना चाहूंगा अलुमनी के बिहाफ हाँ में। जी। और अभी हम लोगों को शायद 15 मिनट और है, 10-15 मिनट, उसके बाद अगर हाँ। लोग रहना चाहेंगे तो रहेंगे। तो हाँ। कुछ जो पॉइंट पे हम लोग बात करना चाह रहे थे, जैसे आपने अभी शांतनु दा के बारे में, शांतनु रूजदा के बारे में चर्चा किया, उनके बारे में कुछ बोला, तो आपको जानकर खुशी होगी कि पिछला प्राक्तनी अड्डा उन्हीं के द्वारा, वही चीफ स्पीकर थे, और अच्छा, उन्होंने वाह, अच्छा एक वेल नोन एंटरप्रेन्योर हैं। और अच्छा कल ही अच्छा हम लोग एक स्टडी सर्कल में पढ़ रहे थे कि शरद अच्छा को स्वामी जी ने कहा था, जो गृह शिष्य थे उनको एक बार कहा था कि तुम धन गृहस्थ हो, धन उपार्जन करना जरूरी है, तो वो बोल रहा था मुझे इसमें मन नहीं लगता। तो उन्होंने कहा था, या तो देखो बीच का रास्ता नहीं है, या तो तुम हम लोगों की तरह त्यागी सन्यासी बनकर इधर आ जाओ, कॉपिन पहन लो और इधर आ जाओ, और या तो क्रिएट वेल्थ। और ठीक और वो ठीक, हमारे, बिल्कुल। आपको जानकर कि हमारे अलुमनी बहुत सारे, जैसे अभी इसमें तिब्रेवाल, प्रशांत तिब्रेवाल है, ऐसे और बहुत सारे हैं जो एक अच्छा, एंटरप्रेन्योर की तरह एस्टेब्लिश हुए हैं। आगे हम हाँ आपसे हाँ इसके बारे में जानना चाहेंगे। मैं 2 हाँ सवाल आपसे और चाहता था जानना। हाँ जी, जैसे हाँ जी, स्वामी जी ने एक बार जो आपने मैक्लोइड के बारे में बोला था, जोसेफिन मैक्लोइड ने पूछा था एक बार, स्वामी जी हाउ कैन आई बेस्ट हेल्प यू, हाँ कहा था लव इंडिया। हाँ, स्वामी जी ने ये भी एक बार मद्रास में जब लव अमेरिका से इंडिया, आए थे, बस 2 शब्द। उन्होंने कहा था कि भारत ने ये सिखाया है कि हम लोगों का लव फॉर द फैमिली होता है। भारत ने ये सिखाया है कि कैसे उस फैमिली का लव, लिमिटेड लव को ह्यूमैनिटी, इंडिया और पूरे यूनिवर्स के प्रति बढ़ाना। तो आपने जो ये बताया कि बिल्कुल। अभी आपने जो नोटिस किया है कि धीरे धीरे ट्रांजैक्शनल हो गया रिलेशनशिप, तो इसके बारे में मैं एक संदर्भ बोल के आपसे जानना चाहता हूँ कि आपका इसके बारे में क्या उपाय सोचते हैं, और हम लोग विशेष करके अपने बच्चों को किस तरह ग्रो करें, प्रेम जो आपने दिखाया है। तो जैसे क्या हुआ था कि जो पहला आश्रम था जो सरगाछी में अखंडानंद जी ने जो किया था, उसमें उन्होंने एक बार बहुत दुखी होकर उन्होंने कहा था कि एग्जैक्टली मैं पढ़ देता हूँ। वो जब स्टार्ट किए थे तो एक, आई फील वेरी सैड टू नो हाउ सम ऑफ द बॉयज लीव मी even though they received more care from me than they might have got from their own parents. They feel no attraction. They don't even care to look back. They have no love. Such were the thoughts passing through my mind. तो इस बारे में ये हमेशा से रहा है। तो मुझे एक चीज बोलना है कि हमारे आरके मिशन के जो बच्चे हैं, इतना तो है कि त्यागी सन्यासु के बीच में रह के उन्होंने जो डिसिप्लिन लाइफ लिया है, वो चाहे आरके मिशन के लिए डायरेक्ट करें ना करें, लेकिन समाज के लिए वो अपने अपने स्तर पे डॉक्टर, इंजीनियर या जिस प्रोफेशन में भी वो हैं, वो समाज को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। और आरके मिशन ने जो उनको निर्माण किया है, उस तरह से इनडायरेक्टली वो समाज को एक सेवा दे रहे हैं। पर मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हम प्राक्तनी लोग, आपको जानकर खुशी होगी कि पिछले कुछ वर्षों में पहले से था और मोमेंटम बढ़ा है। और स्वामी त्याग रूपानंद जी ने एक लेक्चर में बताया था आरके मिशन अलुमनी मीट में कि पहले बच्चे जो है ना आपस में दोस्ती करते हैं, अलुमनी आपस में, उसके बाद वो लोग टीचर लोग को पसंद करते हैं, फिर इंस्टीट्यूशन को लाइक करते हैं। तो हम लोग ये चीज, हम लोग प्राक्तनी जो हैं ये कर रहे हैं। हम लोगों ने धीरे धीरे, हम लोग इस में अग्रसर हैं। आपसे ये पूछना था कि आपके हिसाब से हम लोग जो अलुमनी है किस तरह से रामकृष्ण मूवमेंट में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, एक तो ये है। और अगला सवाल ये है कि आपको पहले ये इस पे अगर 4-5 मिनट बोल बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो बाकी ऑडियंस। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। संजीव जी, आप एलुमनी एसोसिएशन के एक सदस्य हैं। आप दूसरे विद्यालय के भी एलुमनीज होते हैं, एलुमनस तो होते ही हैं। और आप जैसे कुछ दिनों पहले यहाँ पर एक ऑफिसर आए बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन से, झारखंड में थे पहले। तो जैसे झारखंड में ये विद्यालय है, नेतरहाट विद्यालय है, आप जानते हैं, वेरी प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन है।
नेतरहाट विद्यालय के वो जो IAS IPS का अधिक से अधिक क्रिएशन नेतरहाट विद्यालय ने किया है। IITians भी वहां से बहुत हुए हैं। रामकृष्ण मिशन का कंट्रीब्यूशन यह है कि इसने डॉक्टर्स और इंजीनियर्स ये बहुत दिए हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में अब अभी शायद 10-12-15 वर्षों से अब लोगों का इंक्लिनेशन गया है। साधुओं की ओर से भी कोई पहले ऐसा कोई डायरेक्शन नहीं था, इस तरह का डायरेक्शन कि जो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन हो या यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में जाने के लिए उस समय से वैसा गाइड देना यह नहीं था, क्योंकि वो तो क्लास 10 तक का ही स्कूल था, उसके बाद से उसे 12 करना है, ये सब चीजें तो नहीं थी। तो ये दोनों विद्यालयों में एक भारी अंतर आ जाता है। जो सोशल सेक्टर्स में, एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्टर्स में वहाँ के विद्यालय के छात्र अधिक छात्र जाते हैं, हमारे छात्र वैसे कम जाते हैं। 1 नंबर। 2 नंबर, आपने कुछ दिनों पहले जैसे ये जिनका देहांत हो गया, जो साइंटिस्ट थे, जो बड़े मैथमेटिशियन थे बिहार के, क्या नाम था, जो कि सिजोफ्रेनिया से झेल रहे थे, वो आइंस्टाइन के रिलेटिविटी थ्योरी को उन्होंने चैलेंज किया था। वशिष्ठ नारायण सिंह, वशिष्ठ नारायण है ना, साइंस कॉलेज की टॉपर और अमेरिका में स्कॉलरशिप। प्रकाश जी हैं क्या? हाँ, प्रणाम। हाँ, तो देखिए ये सब जो यह एक क्रिएशन है, यह सब क्रिएशन, ये सब पहले से ही यदि बच्चों में ये दिया जाए तो हमारे छात्र देश में बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इन चीजों को हम देवघर विद्यापीठ में शायद नहीं दे पाए हैं। मेरा परसेप्शन गलत है, सही है, आप सोचिए, लेकिन मेरा तो परसेप्शन यह है कि हम लोगों ने इस चीज को अभी तक नहीं दे पाया है। हम लोग केवल कोर्स वर्क तक ही, क्लास वर्क तक ही हम लोग ओरिएंट करके छोड़ देते हैं। कुछ दिनों पहले तक क्लास 10 तक का था, तो हम लोगों का ड्यूटी समाप्त हो गया, क्लास 10 तक वो खत्म हुआ। लेकिन क्लास 10 के बाद तुरंत 12 ज्वाइन करेगा लड़का, तो 12 के लिए उसका प्रिपरेशन, फिर उसके बाद से कॉलेज में ज्वाइन करेगा या उसके बाद से जॉब में ज्वाइन करेगा, उसके बाद से सोसाइटी को कुछ कंट्रीब्यूट करेगा, इसकी प्रेरणा हम लोगों ने कहाँ दी है? हम लोगों ने प्रेरणा नहीं दी है। ये मैं अपनी बात कह रहा हूँ, हो सकता है मेरा परसेप्शन गलत भी हो, इसमें आप विचार करेंगे। तो यह है कि आप लोगों के विभिन्न क्षेत्रों में, जैसे अभी हमारे प्रकाश जी हैं, वो साइकोलॉजी लेकर के बहुत डील करते हैं। हाँ, तो साइकोलॉजी के क्षेत्र में इनके कुछ ग्रुप हो सकते हैं, अपना नया ग्रुप बना के, नया स्कूल क्रिएट करके उसी में कुछ नई चीजों को तैयार कर सकते हैं, लिटरेचर कुछ तैयार कर सकते हैं, वैसा इंस्टीट्यूट तैयार करके उस इंस्टीट्यूट को आगे बढ़ा सकते हैं। ये चीजें अभी जैसे इंटरप्रेन्योरशिप में आपने 2-4-5 व्यक्तियों का नाम लिया, वो तो ठीक है, वो इंटरप्रेन्योरशिप प्योरली बिजनेस हो जा रहा है। आप चाहे जितना भी कहिए समाज सेवा होगा आपके लिए, हमारे मित्रों के लिए, आपके बेटे बेटियों के लिए, हमारे छात्र छात्राओं के लिए, जितने हमारे एक्स स्टूडेंट्स हैं, वो एक्स स्टूडेंट्स बहुत हेल्प करेंगे, दे विल बी वेरी मच हेल्पफुल। लेकिन आफ्टर ऑल उसका वह हेल्प उस लेवल तक नहीं जा पा रहा है जो कि समाज देवघर विद्यापीठ से एक्सपेक्ट कर रही है, या मैं जो एक्सपेक्ट करता हूँ, सीधी सी बात है ना। तो इस चीज को हम लोगों को देखना पड़ेगा। ये एक्सपेक्टेशन हमारा ये कब से ग्रो किया, हमारा जब से मैं पटना से मैं मुजफ्फरपुर आया, और जब से कुछ स्टूडेंट्स या कुछ ऐसे 2-4-10 ऑफिसर से जब बातें होती हैं, जब उनसे बात विचार विमर्श होता है, विद्यालय की चर्चा होती है, हमारे उस विद्यालय में इस तरह का था, हमारे उस विद्यालय में इस तरह का था, तो उस समय हमें यह फील होता है कि हम लोग उस तरह का हमें देना चाहिए, वातावरण तैयार करना चाहिए। और इस वातावरण तैयार करने के लिए मैं जो सोचता हूँ वह यह है कि जो सीनियर मंक्स जो किसी इंस्टीट्यूशंस में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में रहे, जो पुराने महंत हैं, जिनका बहुत एक्सपीरियंस है,
जो विदेशों में है, वो लौट करके जब इंडिया चले आए तो दे शुड बी रेसिडेंट ऑफ देवघर विद्यापीठ और दे शुड इंटरेक्ट विथ बॉयज। क्यों? दो कारण। एक तो वो राइट ओरिएंटेशन, राइट गाइडेंस दे सकेंगे क्योंकि उन्होंने संसार देखा है, एक नंबर। दो नंबर जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि इसलिए इंपॉर्टेंट है कि हम लोग स्टूडेंट्स को जो डिसिप्लिन मनवाते हैं, वो बच्चे डिसिप्लिन मानते नहीं, वो उन्हें मानना पड़ता है। दैट शुड नॉट बी। बच्चे लव के कारण और हायर वैल्यूज देने के कारण, हायर ओरिएंटेशन देने के कारण वो डिसिप्लिन्ड हो जाएं, ये चीज होनी चाहिए। ये चीज होने के लिए बूढ़े साधु, बड़े साधु, रिटायर्ड साधु, पढ़े लिखे साधु और एक्स स्टूडेंट्स के एलमनी में जो कि बड़े बड़े पोस्ट पर रहे, जो कुछ चला रहे हैं, जो सजेशंस दे सकते हैं, जो काउंसलिंग कर सकते हैं, इस पार्ट का वहां पर अभाव है। वो चीजें प्रकाश जी, वो चीजें होनी चाहिए। तो इसलिए मैं ये कहना चाह रहा था कि इस चीज का मुझे बड़ा ही क्षोभ रहा कि क्यों नहीं वहाँ डिसिप्लिन, जो वहाँ बार बार डिसिप्लिन ब्रीच होता है, अभी भी कुछ वर्षों पहले डिसिप्लिन ब्रीच हुआ। ये इस नौबत ऐसी नौबत आने का कारण तो मैं हूँ। महाराज, जैसे अभी मैं एक और प्रश्न पूछूंगा, उसके बाद प्रकाश चंद्र जी क्या पहले प्रश्न ले लेंगे। मैं एक टॉपिक खाली आपसे चाह रहा था कि आपका ओपिनियन मिले। हाँ जी। जैसे मुझे अनिमल महाराज से मुझे मालूम चला था कई वर्ष पहले कि जैसे रामकृष्ण मिशन में तो 2000 से भी कम सन्यासी हैं पूरे वर्ल्ड ओवर। 1600 हो, उसमें भी कई सारे तो मतलब कार्य क्षेत्र में नहीं है। तो रामकृष्ण ने जो हेल्थ एजुकेशन में, पब्लिक सर्विस में जो बीड़ा उठाया है, उसमें एट द मोस्ट रामकृष्ण मिशन मॉडल प्रेजेंट करता है। रामकृष्ण मिशन एक स्कूल खोलता है, लेकिन ऐसा नहीं करेगा कि पूरे भारत में खोले, एक मॉडल प्रेजेंट करता है। तो मेरा आपसे प्रश्न था कि आपने जो कहा एंटरप्रेन्योरशिप का, उसमें सोशल एंटरप्रेन्योरशिप था कि हेल्थ एजुकेशन में वो जो त्याग और सेवा भाव से कर रहे हैं, जहाँ पे दुर्भिक्ष लोगों पे ज्यादा फोकस है, इसके बारे में आपका ओपिनियन जानना चाहेंगे। पर उसके पहले प्रकाश चंद्रा जी कुछ पूछना चाह रहे थे वो, और फिर मैं बाकी एलुमनी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि उनका कोई प्रश्न है तो चैट बॉक्स में डालें या फिर वो हाथ उठाएं। धन्यवाद। बिल्कुल प्रकाश जी। महाराज, मैं आपकी सब बातों से को बहुत गौर से सुन रहा हूँ। बिल्कुल। और ये जो ग्रुप का जनरल फीलिंग है उसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कि आप सिर्फ वहां थे और आपने बच्चों से बहुत प्यार किया। हाँ, बाकी चीज गौन हो जाती है। महत्वपूर्ण चीज ये हो जाती है कि हाउ यू डील विद द चिल्ड्रन, मतलब कि प्यार है। जहां तक आपने कमेंट किया उस पर मेरा प्रश्न है कि आपने स्टार्टिंग सेशन में कहा कि मॉन्क्स जो हैं वो बच्चों से इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, वो बच्चों को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। आपने कुछ देर पहले कहा कि डिसिप्लिन प्रॉब्लम्स अभी कुछ साल पहले बहुत जबरदस्त रूप में सामने आई थी। तो मेरा इस पर एक विचार है और इस पर आपका राय जानना चाह रहे हैं कि जब आप लोग सन्यासी के रूप में सब लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो मकसद तो सबका अलग अलग रहता है। जब आश्रम में आते हैं, बच्चों को पढ़ाना और बच्चों को पालना एक अलग तरह का काम है। बिल्कुल बिल्कुल। बेलूर मठ में भी आपका 2 साल का या 1 साल का रिफ्रेशर कोर्स में अलग से नहीं बताया जाता है कि बच्चों को कैसे टैकल किया जाए। सिर्फ प्यार काफी नहीं है। मॉडर्न वर्ल्ड का जो एक्सपेक्टेशन है, उसीलिए इसमें सन्यासियों या साधुओं का भी दोष नहीं है कि बच्चों को हैंडल नहीं है, उनको इसकी एक्सपोजर और ट्रेनिंग नहीं मिली। तो मेरा ये सुझाव है कि अगर आरके मिशन में एजुकेशनल मॉडल, विद्यापीठ या कुछ अच्छे स्कूल, विद्याशाला अच्छा कर रहे हैं, तो जब आप लोग की ट्रांसफर होती है इस आश्रम से आश्रम, तो ये काम थोड़ा अलग तरह का है। एजुकेशनल और बिहेवियर बच्चों का काम अलग है, और बाकी जो आश्रम का काम है, गरीबों के बीच में काम करना, गरीबों का यहाँ तक कि स्कूल चलाना, वो अलग है। तो क्यों नहीं, जैसे एजुकेशन कैडर होता है, तो मॉन्क्स में ही कुछ, जब सन्यासी को स्टार्ट में ही जब लिया जाता है, उसी समय आइडेंटिफाई करके कि इनमें कौन से सन्यासी को ट्रेन किया जाए, ताकि बच्चे के जो एजुकेशन या रेसिडेंशियल ट्रेनिंग में है
रेसिडेंशियल बच्चों को हैंडल कर सकते हैं, उसकी थोड़ी सी ट्रेनिंग होनी चाहिए। हर चीज की ट्रेनिंग होती है, जैसे टीनेज 12 से 14 साल बच्चों को अलग अलग तरह से डील करना है, बिल्कुल 8 बिल्कुल साल से 12 साल बच्चों को अलग से डील करना है। हर बच्चे सिर्फ लव से ही नहीं नहीं होंगे, नहीं हर नहीं बच्चे सिर्फ पिटाई से ही नहीं ठीक होंगे, हर नहीं बच्चे की नहीं पर्सनैलिटी अलग है। तो इस पर आपका क्या विचार है? क्योंकि इसमें किसी को दोष देना कि नहीं, साधु किसी का नहीं कर पा रहे दोस्त हैं, बिल्कुल बच्चे नहीं आप कर ठीक कह पा रहे रहे हैं। हैं, ये ओवर एक्सपेक्टेशन है। तो आप ये इस पर सभी जगह है, ये यही ये ये समस्याएं सभी जगह हैं। यही कारण है कि माँ घर में बहुत प्यार करते हैं किंतु कंट्रोलिंग फैक्टर फादर रहता है ना। वो तो है, वो समस्या है। साधुओं के साथ और भी एक समस्या होती है कि आप जैसे कह रहे हैं कि क्यों नहीं साधुओं को ट्रेनिंग दिया जाए। साधुओं के साथ यह एक समस्या रहती है कि अब 100 साधु ज्वाइन करेंगे तो उसमें से 10 ही साधु टिकने वाले होते हैं, क्योंकि लाइफ इज वेरी टफ। हाँ, यहाँ पर हमारे जो इंस्टिंक्ट्स हैं, है ना, हमारे जो डिजायर्स हैं, हाँ, वो वी हैव टू फाइट विथ देम ओनली। और यह हाउस होल्ड लाइफ में वह पूरा हो जाता है, लोगों से इंटरेक्शन के वे में वो सारी चीजें बाहर आ जाती हैं। और लेकिन साधु लाइफ में ये बड़ा टफ होता है, अपने आप को डील करना, अपने आप को ये करना डिफिकल्टी होती है। तो साधुओं में इस तरह का ट्रेनिंग बिगनिंग में तो संभव नहीं है। बिगनिंग में साधुओं को पहले चरित्र वाली बात ही उसे कही जाएगी। जब स्टेबल हो जाते हैं आफ्टर संन्यास, तब जाकर के उन्हें विभिन्न चीजों के बारे में जानकारियां दी जानी चाहिए। अब किससे जानकारियां मिलेंगी? वो जो बाहर में जो इन चीजों को डील करते हैं, जो बड़े बड़े स्कूल चला रहे हैं, कॉलेज चला रहे हैं, जो बड़े बड़े काउंसलर्स हैं, हाँ, या जो ट्रेनिंग देते हैं, किसी भी तरह का ट्रेनिंग देते हैं, कोई भी कंपनी में ट्रेनिंग होती है तो बाहर से आकर के उन्हें ट्रेनिंग मिलता है। हम लोग भी अपने स्टाफ को एक ट्रेनिंग देते हैं, चाहे स्टाफ घर के बगल के ही रहने वाले क्यों ना हो, उसे हम ट्रेनिंग देते हैं, तभी वो हमारे लिए फ्रूटफुल होता है और वो हमारे प्रोडक्ट को आगे बढ़ाता है। तो यह चीजें साधुओं में करना कठिन है, किंतु संन्यास के बाद इस चीजों को हम लोगों को ये करना चाहिए। बेलूर मठ की एक विशेषता यह है कि अभी कुछ दिनों पहले ओरिएंटेशन ट्रेनिंग का प्रोग्राम चलता था और अब चल रहा है कुछ दिनों से, करीब 6, 7, 8 वर्षों से करीब चल रहा होगा। और वहाँ पर एजुकेशन का सेल, हेल्थ का सेल, ये सब सेल अलग अलग अभी हुआ है। लेकिन उसमें क्या है कि उस सेल में एवरीवन शुड पार्टिसिपेट, मैंने प्रत्येक इंस्टीट्यूशन को पार्टिसिपेट करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि एजुकेशन पर जैसे देवघर विद्यापीठ है, मैसूर विद्याशाला है, तो मैसूर विद्याशाला का बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर और उसके साथ साथ उसके एक्टिविटीज बहुत हैं और बहुत साइंटिफिक वे में वहाँ रिसर्च भी हो रहा है। वो रिसर्च विंग हमारे देवघर में भी होना चाहिए। वो रिसर्च विंग क्या, ह्यूमन रिसोर्सेज पर होना चाहिए, ह्यूमन साइकोलॉजी पर होना चाहिए, जो कि एक काउंसलर कर सकता है, या इस तरह का एक विंग रहे तो वह विंग, उस विंग में कुछ पार्ट बाहर के लोगों को मिले और कुछ पार्ट साधुओं को मिले, क्योंकि साधु अपने इंस्टिंक्ट से दे हैव फॉट विथ देयर इंस्टिंक्ट्स, उसके अगेंस्ट में जाकर, वो करंट के अगेंस्ट में जाकर के अपने को बचाए रखे हैं। और बाकी टीचर्स जो आएंगे उसको सामान्य ढंग से उसे बतला सकेंगे, उसे एक नॉर्मल वे में उस चीज को बतला सकेंगे। तो इस ढंग से स्टूडेंट्स को कन्विंस किया जा सकता है। लेकिन समस्या यह है कि जो इस तरह का विंग होना चाहिए, उस तरह का ब्रॉड आउटलुक होना चाहिए, उस तरह का फ्यूचर प्लान होना चाहिए, यह एक बहुत बड़ी बात है। मिशन में समस्या क्या है कि प्रत्येक आश्रम की अपनी अपनी समस्याएं, बहुत भारी समस्या हैं, बहुत बड़ी बड़ी समस्या हैं। उसी समस्याओं को आगे करने में समय बीत जाता है। डे टू डे प्रॉब्लम्स बहुत है। अब जैसे मैं अपने अस्पताल की बात करता हूँ, हमारे अस्पताल का डेवलपमेंट एक बहुत कठिन प्रोसेस से हम लोग गुजर रहे हैं, क्योंकि डे टू डे एक्टिविटीज अब इतनी बढ़ गई है, जो था उसी में
डिटेल्स में हम जा रहे हैं तो समय नहीं मिलता है। तो अब हमको हेल्प लेना पड़ता है बाहर के लोगों से हेल्प लेकर के हम उसको डेवलप करना चाह रहे हैं। तो ये इसलिए पॉसिबल है कि मैं अकेले या हमारे अकेले साधु आश्रम को संभाल रहे हैं, और बाहर के और डेवलपमेंट की जो बात रहती है उस डेवलपमेंट की बात के लिए मैं बाहर के लोगों से मैं विचार विमर्श करता हूँ। तो ये विचार विमर्श बाहर के लोगों से आपको करना पड़ेगा। आप अपना स्कूल चलाएंगे, कॉलेज चलाएंगे और आप बाहर के लोगों से इंटरेक्ट नहीं करेंगे, कांटेक्ट नहीं रखेंगे, तो वो तो धीरे धीरे संकुचित होता जाएगा। तो उसे संकुचित नहीं, विस्तार। स्वामी जी ने कहा ना, एक्सपेंशन इज लाइफ, ना कंट्रैक्शन इज डेथ। तो ये लव एक फैक्टर है, किंतु लव ही सब कुछ नहीं है ना। तो प्रकाश जी इस चीज को ये धीरे धीरे आएगा सब जगह। अभी देवघर में भी धीरे धीरे बहुत सारी चीजें आ रही हैं, वो आएंगे। और यहाँ भी बहुत तरह के सर्विस में, जॉब्स में, आप लोग विभिन्न तरह के जॉब्स में, मैं तो सुनता हूँ जो मुंबई में फिल्मी स्टार बन रहे हैं, कोई फिल्म डायरेक्टर बन रहा है, मुजफ्फरपुर में नवनीत रंजन, या जो शायद 91 या 92 बैच का था लड़का, वो वहाँ पर बड़ा अच्छा फिल्म बना रहा है। तो ये सब नई चीजें, एंटरप्रेन्योरशिप तो डेवलप कर रहा है, ये सब चीजें तो करनी ही चाहिए। तो यही मूल बात यह है कि हम लोगों को बाहर के संसार को देखना पड़ेगा, जो कि विद्यापीठ में रह करके बड़ा कठिन हो जाता है। ये उसके बाद ही आंखें खुलती हैं। धन्यवाद। और कुछ हम लोग महाराज लास्ट में तो वोट ऑफ थैंक्स मैं रिक्वेस्ट करूंगा, और उसके पहले बस अभी बता दे रहा हूँ, लास्ट में वोट ऑफ थैंक्स में अगर स्वामी दिव्यनाथानंद जी महाराज, अनिर्बन महाराज करना चाहें, ना करें, तो उनसे रिक्वेस्ट करूंगा। और उसके पहले अगर हमारे बाकी अलुमनी भाई अगर कुछ पूछना चाहें आपसे, या आपको कुछ बताना चाहें, तो मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूं। राहुल राकेश किस बैच के हैं? प्रणाम महाराज, 1997 महाराज। ओह अच्छा, बहुत, मैंने उस समय मैं निकलने वाला था, इसलिए मैं अपने को विथड्रॉ भी कर रहा था धीरे धीरे, इसलिए चेहरा भूल रहा हूँ। किंतु राकेश जी बहुत बहुत महाराज प्रणाम। हाँ सुब्रत जी, वो लगा दिया स्मॉल आइंस्टीन, इनका नाम दिया गया था, मनोज दा ने नाम दिया था स्मॉल आइंस्टाइन। झूलनदा ने दिया था मैथ्स विजार्ड, झूलनदा ने उसके गले पे टांग दिया था मैथ्स विजार्ड करके एग्जीबिशन बनाया। मैथ्स विजार्ड। महाराज कैसे हैं? हाँ जी, अच्छा हूँ। आपका बीच बीच में देखते रहता हूँ, मैसेज देखते रहता हूँ, मैसेज तो नहीं, फोटो आपका देखते रहता हूँ इसमें मोबाइल में। नहीं। और विकास जी हैं, संजीव जी हैं, ठीक है। प्रकाश जी चलिए, बहुत ही प्रणाम महाराज। राहुल रंजन 92 बैच से हूँ। ओह राहुल रंजन, खूब याद है। हाँ राहुल जी, तो अभी कहाँ हैं राहुल? मैं पुणे में हूँ, और फॉर्चुनेटली मेरे फादर याद है, ठाकुर जी आते जाते हैं। तो पिताजी अभी मुजफ्फरपुर में है कि वहीं हैं? वो सर यहाँ पर महाराज 6 महीना यहाँ पे होते हैं, अभी वहाँ पे हैं। ओह अच्छा, चलिए खुशी की बात है। तो मैं तो उन्हें फोन करके जबरदस्ती बुला लूंगा, कोई बात नहीं। महाराज मैं 92 बैच राहुल आप शायद 2 भाई थे ना राहुल? हाँ, मेरा एक छोटा भाई था, अपना भाई नहीं था, लेकिन मेरा एक छोटा भाई भी वहाँ था। अच्छा, और एक कोई मनोज था ना? हाँ मनोज भी था, वो मेरे घर के पास था। फिर मेरे भांजर अभी पूर्णिया में है। अच्छा, बहुत अच्छी बात। आपको ध्यान होगा, उसके एडमिशन में आपने बहुत मदद की थी। अच्छा, मुझे ख्याल नहीं है, किंतु होगा। हाँ, वो रामकृष्ण मिशन पूर्णिया में है, तो आपने रिकमेंडेशन लेटर में हेल्प किया था। अच्छा। तो महाराज मुझे यही याद है कि जब मैंने ज्वाइन किया था तो सारे महाराज बंगाली में बात करते थे, आप ही एक थे जो हिंदी में बात करते थे। मैं आपके पास पहुंच जाता था क्योंकि मुझे बंगाली आती नहीं थी, तो मैं आपके पास बात करने जाता था, कुछ भी परेशानी होती थी। और हमेशा से आप इतने मृदुभाषी रहे हैं, इतना अच्छा रहा आपका, कि अभी आपको देख के बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, तुम्हारे पिताजी से बातें होती हैं बीच बीच में, अभी बहुत दिनों से नहीं हुई है, ऑलमोस्ट 7-8 महीने से नहीं बात हुई है। मैं देखता हूँ फिर आजकल परसों तक महाराज मेरे एक बैच का अमेरिका से आपको शुरू से ही ज्वाइन किया हुआ है। कौन है? संभव के आईफोन जो दिख रहा है 1983 बैच का कुमार संभव है। फर्स्ट टाइम कोई मीटिंग, कुमार संभव, याद ठीक। कुमार संभव कानपुर से उस समय। अभी अमेरिका में डॉक्टर है, दिल्ली से ही डॉक्टरी किया है।
राम मनोहर लोहिया से, और अमेरिका में डॉक्टर है, तो ये शुरू से ही ज्वाइन किया हुआ, फर्स्ट टाइम है या कोई मीटिंग ज्वाइन किया है? संभव अपने बारे में कुछ पूछना है तो पूछो हाँ महाराज हाँ, से। प्रणाम Why you प्रणाम joined? महाराज। हाँ सर, हाँ। प्रणाम प्रणाम। आपकी आवाज तो बदल गई है, लेकिन चूंकि वहां आपने इतना कुछ बोला, बीच बीच में बहुत अच्छी बातें याद आई। ये नित्यानंद जी वाइस प्रिंसिपल हुआ करते थे प्रकाश? हाँ जी, उसके बाद प्रिंसिपल हुए। हाँ हाँ, उसके तो बाद उन्होंने आपको कौन सी फिलॉसफी की बुक पढ़ने कहा था, ये तो बताइए, हम लोग हाँ पढ़ेंगे। उन्होंने ये मुझे फिलॉसफी पढ़ना चाहता है महाराज। उन्होंने मुझे इंडियन फिलोसफी का डी.एन. दत्ता, एस.सी. चटर्जी की किताब कही थी। एस.सी. डीएम दत्ता चटर्जी, और एससी चटर्जी, हाँ। एक ही किताब, वो डी.एन. दत्ता, एस.सी. चटर्जी की एक किताब है इंडियन फिलोसफी, बहुत ही अच्छी पुस्तक थी। उसके बाद एक और टेक्स्ट बुक था, कोई अनिरुद्ध झा थे, बहुत पतली पुस्तक थी। तो मुझे याद है उन्होंने जब कहा तो मैं मोनैड का सिद्धांत पढ़ रहा था, तो मोनैड मेरे माथा में घुस गया, तो वो निकलता ही नहीं था, तो मैं परेशान हो गया। तब नित्यानंद जी से बात करते करते दूसरी तीसरी बात करते मेरे ख्याल से जो रामकृष्ण मिशन का सिस्टम और स्ट्रक्चर है, उसमें एक चीज आना चाहिए जो नहीं है। हाँ। उसको बोलते हैं, जो बच्चे हैं उनको इतना फ्रीडम होना चाहिए कि कोई प्रॉब्लम हो तो किसी के पास जा सकें, शेयर कर सकें, कॉन्फिडेंस। हाँ, नहीं मतलब अपनी प्रॉब्लम बताने के लिए किसके पास जाएं। हाँ, ये एक होना चाहिए कि अब जैसे अमेरिका में हूं, हम लोग फिजिशियन हैं, बाहर से आते हैं, तो हम लोग को एक सीनियर डॉक्टर के पास 4 डॉक्टर को दिया जाता है कि तुमको कोई प्रॉब्लम हो उससे पूछ सकते हो, चाहे वो मेंटरशिप ना। हाँ, मेंटरशिप तो बड़ी वो अलग बात है, ये मेंटर नहीं है। नहीं, ये मेंटर नहीं है। अच्छा। मेंटर तो अलग है। ये है कि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे आपको अपनी पत्नी के बारे में प्रॉब्लम हो, या अपने बच्चे के प्रॉब्लम हो, या कोई केस के बारे में हो, कुछ भी हो, नहीं, चाहे पेशेंट के बारे में, कोई भी तकलीफ हो मन में, आप उसको बोल सकें, किसी से शेयर कर सकें। ये अगर आप लोग शुरू करेंगे तो आप देखेंगे परेशानियां कम हो जाएंगी। बिल्कुल, आप एकदम वेरी गुड सजेशन। ये मैं तो आई एक्सेप्ट योर सजेशन। और ये जो है, बट हमारे निर्वन ये 2 लेवल पे हो सकती हैं कि क्लास 5 का लड़का क्लास 7th को बात करे, या 7th का लड़का 9th को बात करे, या क्लास 5 का लड़का सेक्रेटरी महाराज से बात कर सके, किसी से भी। लेकिन वो होना चाहिए कि अपनी बात एक लेवल तक पहुंच जाए, ताकि उसको लगे कि मुझे एडवाइस मिले, रास्ता मिले, है ना। और उससे एफिनिटी ग्रो करता है उस व्यक्ति के प्रति, और संस्था के भी प्रति ग्रो करता है। नहीं तो वो प्रॉब्लम अनसॉल्व रह जाता है ना, तो वो इनडिसिप्लिन में कन्वर्ट हो जाता है। हाँ, और दूसरा, क्योंकि मैं मेडिसिन में हूँ और साइकाइट्री, साइकोलॉजी मैंने भी काफी इंटरेस्ट से पढ़ा है। मेरा ये विचार है कि हर इंसान की प्रॉब्लम्स और हर इंसान की रिक्वायरमेंट्स उसके एज लिमिट के अनुसार होती है। जैसे कोई जवान बच्चा है ना, उसको उसके एज के अनुसार, उसके उसी हिसाब से उसकी एम्बिशंस होती हैं और उसके सपने होते हैं। देवघर में आपके सपने जो अभी हैं वो आपके बचपन के सपने नहीं हैं। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। बिल्कुल अलग अलग प्रॉब्लम्स होते हैं अलग अलग एज में। ये बात को एडोलेसेंस वाले पीरियड में उनका अलग प्रॉब्लम होता है उसको। और वैसे भी साइकोलॉजी तो यही कहती है कि एडोलेसेंस के टाइम का प्रॉब्लम उसको ठीक अच्छे ढंग से डील करना चाहिए, टीचर्स को, गार्जियन को। इसलिए तो काउंसलिंग की आवश्यकता होती है ना गार्जियन। और मैं इसीलिए इस मीटिंग में हूं, क्योंकि पूरे रामकृष्ण मिशन के 6 सालों के दौरान, 5 सालों के दौरान आप सर्वोत्तम हैं, तभी मैं आपकी बात सुन रहा हूं। अरे ये क्या बात है, हमारा सर्टिफिकेट मिल गया, सर्टिफिकेट मिल गया। नहीं, आप सर्वोत्तम हैं इस मामले में। आपने जो कुछ किया, मैं वोकल हूं। हाँ, आपने जो कुछ किया वो आपको शायद मालूम नहीं है। आपने अपने प्यार से ही हमें बहुत कॉन्फिडेंस दिया कि मुझे लगा कि कोई इंसान, वो सब तो है। कोई इंसान जो है मुझे कॉन्फिडेंस दे सकता है। और शुरू में भी था, मेरे वोकल होने के कारण बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी होते थे, किंतु मैं हूँ जैसा हूँ वैसा हूँ, और मुझे आप लोगों से बहुत सहायता मिल रही है। और बहुत ही खुशी की बात है कि आपसे मैं जुड़ सका। बीच बीच में मैं आपको तंग करूंगा। अच्छा, प्रणाम।
संभवतः मैं आपको जानकर खुशी होगी कि मैं जो आपने सजेस्ट किया ना वो एक्चुअली में हो रहा है, काफी हद तक हो रहा है। मैं पिछले 5 साल से आरके मिशन में बहुत क्लोजली, अलुमनी 100 साल जब हुआ था आरके मिशन का, उसके बाद कुछ वॉलंटियर वर्क के कारण मैं वहाँ के कुछ सन्यासियों के साथ क्लोजली इंटरेक्ट किया, बच्चों के साथ भी मौका मिला। तो मैं देख रहा हूँ कि ये हो रहा है। बच्चे जो हैं, कुछ कुछ महाराज हैं, हर बच्चे का अपना एक फेवरेट होता है वो, और कुछ कुछ प्रॉपर जगह है जहाँ पे वो एस्केलेट करते हैं। मैंने देखा है कई बार टीचर डांट देते हैं, बोल देते हैं, तो बच्चे महाराज के पास जाते हैं। मेरे सामने हुआ है, मैं रैंडमली गया था, देख रहा था कि महाराज समझा रहे हैं, टीचर को अलग से समझा रहे हैं कि ऐसे नहीं करो, बच्चों को ट्रीट प्रेम से करो। तो ये जो होता है ना ग्रीवेंस नहीं, बेसिकली बच्चे को एक सिंपैथाइज करने वाला व्यक्ति अब हो रहा है। मैं 5 साल से देख रहा हूँ। संजीव जी, ये एक सेकंड, संजीव जी, यह पहले भी था। हम लोग देखते थे कि यदि डाइनिंग हॉल में बच्चे बदमाशी किया, वहां पर उसे वहां स्वामी जी ने कान मरोड़ा, तो दूसरे जगह जाकर के वो स्वामी जी उसे बहुत प्यार कर रहे हैं। स्कूल में कुछ टीचर ने उसे पीटा तो कोई स्वामी जी उसे प्यार कर रहे हैं, या टीचर कोई प्यार कर रहा है। ये है वहां पर, अभी भी है वो लव अफेक्शन तो है, बिल्कुल ठीक। संजीव जी प्लीज गो अहेड। हम अभी सिंगापुर में है, तो लास्ट दिसंबर सुहीतानंद महाराज आए हुए थे यहाँ पे। तो हम गए और उनको प्रणाम किए, और यहाँ पे 2-4 और जो अलुमनाई हैं उन लोग को लेकर गए, प्रणाम किए। तो बोले महाराज हम शरद से ना है। तो महाराज सोचिए, हम 86 में पास आउट कर गए थे। महाराज बोले अरे तुम समस्तीपुर से आया था ना। हम तो पाँव पे गिर गए। महाराज मतलब ऐसा कैसे हो सकता है कि आप, मतलब कितना लोग पास किया होगा आपके छत्र छाया में, लेकिन वो जो एक तार होता है ना, वो तार है। हाँ बिल्कुल है। तो जो ये एक ठाकुर का आशीर्वाद है, एक विवेकानंद स्वामी जी का आशीर्वाद है। हम लोग जो जुड़े हैं वो ऐसे ही नहीं जुड़े हैं। There is a higher purpose. Okay, there is a higher purpose. बिल्कुल। और हम जो देखते हैं, हम लास्ट सेंटेनरी में जो हम गए थे, तो देखिए जिस तरह से ऋषि है, सुब्रत है, प्रशांत है, इन लोग जिस तरह से काम कर रहा है, मतलब देख के इतना अच्छा लगा ना कि हम मतलब कह नहीं सकते। बहुत मेहनत कर रहा है बच्चा लोग, तो मतलब बहुत हमको अच्छा लगा। और मतलब ये ऑलमोस्ट अभी मनीष भी आकर के ऑलमोस्ट पूरा एलुमनाई का एक्टिविटी भी वो रिवाइव किया है। अच्छा। तो इट्स अ वेरी गुड साइन फॉर ऑल ऑफ अस। और इसको हम लोग किस तरह से महाराज लोग के साथ काम करके और इसको कैसे बढ़ा सकते हैं और कैसे इसको कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। हाँ। वो हम लोग को देखना है कि हम लोग कैसे अब उसको कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। हम लोग को आगे बढ़ के आना चाहिए, बोलने के लिए सजेशंस देना चाहिए, और वो इंटरेक्शन जो है वो ज्यादा होना चाहिए। तो हो रहा है, शायद स्केल थोड़ा और बढ़ जाए तो ज्यादा अच्छा हो। बिल्कुल। हाँ संजीव जी ठीक ही कह रहे हैं कि ये चीजें हो रही हैं, लेकिन वो एक सिस्टमेटिक वे में परपेचुइटी होनी चाहिए, जो कंटिन्यूटी होनी चाहिए, वो नहीं रहता है ना। वो इंडिविजुअल रिलेशन में सब एक दूसरे से ये हो जाते हैं, वो समस्याएं सॉल्व हो जाती हैं। लेकिन एक सिस्टम वे में चलने से क्या है कि रिकॉर्ड होगा, फिर भविष्य में देखा जाएगा उस बच्चे में क्या चेंज आया। ये होना चाहिए, मतलब एज गुड एज ए रिसर्च वर्क के तौर पर इसे हमें लेना चाहिए। अच्छा महाराज, ऋषि आपसे एक सवाल पूछ रहे थे। हाँ ऋषि, हाँ उनका बोलना याद है। हाँ ऋषि, आप खुद ही जो आप लिखे हैं चैट बॉक्स में खुद ही बोल दें। जी महाराज प्रणाम। महाराज तो हम लोग के साथ 7 साल पूरे टाइम रहे थे, 1990 से 97। महाराज के धाम में भी हम लोग रहे थे 2 साल। महाराज हम लोग के वार्डन थे सुवदान धाम में। महाराज हम सिर्फ इतना जानना चाह रहे थे, बहुत सारे अलुमनाई यहाँ पे हैं, बहुत लोग नहीं है, बट अपने बैचमेट से हमारी बात होती है कि मुजफ्फरपुर आश्रम में
आप इतने साल से अब यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे किस कामों में हम आपके साथ जुड़ सकते हैं और क्या क्या काम वहाँ पे होता है, ये आप बताएंगे तो सबके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। मैं यहाँ पर रामकृष्ण मिशन मुजफ्फरपुर में यहाँ 2001 में आया पटना से, सॉरी 2007 में आया पटना से, और उसमें यहाँ पर हम लोगों ने धीरे धीरे करके हॉस्पिटल डेवलपमेंट का काम शुरू किया। अभी नए बिल्डिंग को हम लोगों ने यहाँ पर खड़ा किया है, और इसमें हम लोग ENT डेंटल के स्पेशलाइजेशन की ओर हम लोग जा रहे हैं। आई तो ऑलमोस्ट हमारा इस्टेब्लिश्ड हो चुका है, और ENT डेंटल का सेक्शंस चल रहा है, और इसमें हम लोग अभी पैरामेडिकल ट्रेनिंग की ओर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। सारे पेपर सारी चीज़ें जमा की गई हैं। मैं समझता हूँ 2-4-6 महीने के अंदर वो भी हम लोग यहाँ पर शुरू कर देंगे पैरामेडिकल ट्रेनिंग। दूसरी बात, इस पैरामेडिकल ट्रेनिंग के साथ हम लोग फिर डॉक्टर्स के लिए भी शॉर्ट फेलोशिप कोर्सेज वो भी हम लोग शुरू करना चाह रहे हैं। तो ये सब चीज़ों में थोड़ा सा हम लोगों को दिक्कत यह है कि यहाँ पर रेसिडेंशियल क्वार्टर्स की आवश्यकता है, वह हमारे पास बहुत ही लैकिंग है। और हमारे जो अभी स्टाफ रह रहे हैं, उस स्टाफ को रहने के लिए टीन का शेड है, बहुत पहले से टीन का ही शेड है। मैंने 2010-11 में हमने बनाया, वो टीन का शेड अभी भी कंटिन्यू कर रहा है, लेकिन कोई अच्छा व्यक्ति को उसमें रखना उचित नहीं जान पड़ता है लंबे समय तक। उसके लिए हम लोगों को एक बड़े प्रोजेक्ट की आवश्यकता पड़ी है। हमने मनीष जी को बतलाया है, हमारे मनीष प्रियदर्शी है पटना चैप्टर से, बहुत वेरी एक्टिव मनीष है, और भी स्टूडेंट्स हैं वहाँ। तो ये मेडिकल साइड में आप लोग हमें पेशेंट के लिए हेल्प कर सकते हैं, फ्री सर्विसेज के लिए हेल्प कर सकते हैं, आई कैंप के लिए हेल्प कर सकते हैं, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हेल्प कर सकते हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए हेल्प कर सकते हैं। आप लोग ट्रेनिंग प्रोग्राम में यदि आपके कोई व्यक्ति मेडिकल से रिलेटेड कोई व्यक्ति रहे, और यदि उनका कोई टीम हो, तो हम उन्हें मुजफ्फरपुर में बुला करके एक दिन रख करके अपने स्टाफ का ट्रेनिंग दे सकते हैं। ये मेडिकल लाइन का हो गया। एजुकेशनल लाइन में हम लोग थोड़ा वैल्यू एजुकेशन पर रिसर्च की ओर हम लोग जाना चाह रहे हैं। यहाँ पर हमारा यह उद्देश्य बना हुआ है कि हम लोग मुजफ्फरपुर के स्कूल कॉलेजेस में जो विवेकानंद स्टडी सर्किल है, जिसमें हम लोगों ने लाइब्रेरी यहाँ पर बनाई है, और हम लोग एवरी वीक हम लोग यहाँ पर ऑनलाइन क्लासेस करते हैं, और सोशल साइंसेज पर पर्टिकुलरली फिलोसफी, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, साइकोलॉजी पर भी कभी कभी हम लोग इस तरह का क्लासेस करते हैं। तो हम लोग उस पर भी हम लोग चाहते हैं कि हमारे यहाँ के टीचर निकल करके स्कूल कॉलेजेस में जा करके वैल्यू एजुकेशन पढ़ाएं बच्चों को। तो उसके लिए भी थोड़े बहुत फंड की भी आवश्यकता होती है, और टीचर्स की आवश्यकता होती है, उस पर भी कुछ पेपर वर्क्स की आवश्यकता होती है। वो सब चीज़ों में आप लोग हमें सजेशन दे सकते हैं, बतला सकते हैं कि किस तरह से वैल्यू एजुकेशन का प्रचार किया जाए, क्योंकि मैं तो एकदम रॉ हैंड हूँ। वैल्यू एजुकेशन का प्रचार स्कूल लेवल में, कॉलेज लेवल में अलग अलग होगा, और उसके हमारे पास रिसोर्सेज है, टीचर्स हैं। मैं उस टीचर को ट्रेनिंग देना चाहता हूँ कि जैसे रामकृष्ण विवेकानंदा कल्चर पर भी स्टडी करे, और इंडियन नेशनल एथोस उस पर भी कल्चर करके वो स्कूल कॉलेजेस में जाएं। तो इस पर भी आप हमें सजेशन दे सकते हैं, हमें बतला सकते हैं, आप हमें ट्रेनिंग दे सकते हैं। हम लोगों को यहाँ पर आकर के इस तरह का 2 दिन का, 3 दिन का, 1 दिन का, 2 घंटे का आप कोई टॉक दे सकते हैं। जैसे आज टॉक हो रहा है, इस तरह का टॉक आप हमारे बीच में रख सकते हैं, जिससे कि हम लोग इस चीज़ को समझ सकेंगे। तो आप इस तरह से बहुत तरह की सहायता कर सकते हैं। मौद्रिक रूप से तो कर ही सकते हैं, फाइनेंशियली हेल्प कर ही सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, फ्री मेडिकल सर्विसेज के लिए कर ही सकते हैं, ऐसे भी सजेशंस के लिए भी, और दूर दूर रह करके भी आप हमें बहुत तरह से सहायता कर सकते हैं। धन्यवाद ऋषि। धन्यवाद महाराज, काफी क्लियर है, सब लोगों को पता चला। तो आइडिया होने से क्या होता है, कोई कुछ कर सके तो जरूर कोशिश कर सकता है। हाँ, बिल्कुल। तो अभी मुझे लगता है, और अगर किसी का सवाल ना हो या है तो बताएं, या कुछ अगर संबोधन करना चाहें कोई, उसके बाद हम लोग वोट ऑफ थैंक्स पर प्रोसीड करेंगे। अभी वोट ऑफ थैंक्स जो है अनिर्बान महाराज, स्वामी दिव्यनाथानंद जी महाराज शायद ना कर पाए, जापान में काफी लेट हो गया है और रात का समय हो रहा है, आश्रम में डिस्टर्बेंस होगा, तो ऊंची आवाज में बात करना उचित ना होगा वहां पे।
तो मैं आग्रह किसी और को करूंगा, लेकिन अगर किसी को कुछ संबोधन करना है तो एक बार मैं कुछ समय के लिए आग्रह करता हूं कि अगर किन्हीं को है तो बताएं, किसी को कुछ पूछना है या अपनी भावना व्यक्त करनी हो। शायद नहीं, तो अभी या तो मैं विकास को भी मैं हैंड ओवर करता हूं। मैं 2-4 नाम प्रपोज कर सकता हूं, इनमें से कोई अगर वोट ऑफ थैंक्स दे सकें। अरे वोट ऑफ थैंक्स क्या है? हाँ नहीं, दो लाइन प्रॉपर एक फॉर्मल क्लोजर। हाँ क्या है? या तो रितेश चतुर्वेदी करें, हाँ रितेश तो है ही या हमारे बैच के राहुल रंजन करें, या बालाजी करें, कोई एक करें। ओ बालाजी जुड़े हुए हैं ना? बालाजी। प्रणाम महाराज। बालाजी का बहुत लंबा नाम। बालाजी बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा कुछ वोट ऑफ थैंक्स बोल के फॉर्मली नहीं है, बट काफी अच्छा लगा महाराज आपसे बात करके काफी दिनों बाद। मेल और दूसरे डिजिटल मीडियम से तो बातचीत होती रहती है, बट इतनी ज्यादा नहीं होती, लेकिन कभी कभी हो जाती है। बट काफी अच्छा लगा आपके विचार भी। जैसे हमारी जो मेमोरी है 1984-85 की, जब आप वार्डन थे, तो उस समय जो इंटरेक्शन होगा हमारा भी लेवल अलग होगा, आपका भी एक अलग सोच होगा, उसमें विचार होगा। उम्र के साथ आपके विचारों में बहुत गहरी मैच्योरिटी आई है, बड़ा स्ट्रक्चर्ड वे ऑफ थिंकिंग है ये, मतलब। और हम लोगों में भी शायद थोड़ी इम्प्रूवमेंट हुई हमारे विचार में, तो काफी वाइड थॉट्स और बड़ा स्ट्रक्चर्ड और पॉइंट वाइज आपका विचार सब बड़ा अच्छा लगा। क्योंकि जनरल फ्लो में तो बहुत कुछ बात होती है, बट अल्टीमेटली किसी भी डिस्कशन में कुछ 2-4 पॉइंट ऐसे होने चाहिए जिसपे हम आगे बढ़ सकें। तो खास करके अंतिम पोर्शन में जो आपका वक्तव्य था, उसमें लास्ट पोर्शन में काफी आपने स्ट्रक्चर्ड ये किया कि हाउ वी कैन हेल्प वेयर एंड किस तरीके से, चाहे मॉनिटरी हो चाहे नॉन मॉनिटरी हो, हर तरह की हेल्प जहाँ जैसे बन सके वो करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद महाराज, आपने समय दिया हम सब लोग को, और काफी अच्छा भी लगा। मतलब एक इंटीमेट डिस्कशन भी हुआ और एक फ्रूटफुल डिस्कशन भी हुआ, दोनों चीजें हुई। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। बालाजी, हम लोगों को स्वामी विवेकानंद का जो मैसेज था, वह मैसेज दिस हैज टू बी डिस्प्लेड थ्रू आवर एक्टिविटीज, है ना? वो केवल हॉस्पिटल हो गया, स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया या आश्रम हो गया, वो नहीं। वो तो ठीक है, वो तो बेसिक चीज चाहिए। नारियल के फल के लिए नारियल का पेड़ चाहिए, पेड़ है, नारियल होना चाहिए। यानी वो सर्विस जैसे पीपल अप्रिशिएट कर सके, दिस इज रियल सर्विस बेस्ड ऑन स्वामी विवेकानंद फिलोसॉफी, वो एक लोगों के बीच जाना चाहिए। अब मैं यही ट्राई करता हूँ कि हमारे हॉस्पिटल में कम से कम विवेकानंद का यह फिलॉसफी, वर्क इज वर्शिप, ये चल सके। मैं बीच बीच में करते रहता हूँ, सब तरफ से बात करते हैं, सबों से सुनता भी हूँ, समस्याएं भी सुनता हूँ, तो धीरे धीरे हो रहा है। देखिए, यह स्पिरिचुअल डेवलपमेंट तो बहुत ग्रेजुअल और बहुत स्लो डेवलपमेंट है ना। पृथ्वी पर डेवलपमेंट होता है तो ज्योग्राफिकल डेवलपमेंट बहुत स्लो होता है। तो इसी तरह से मॉरल डेवलपमेंट, सिविलाइजेशनल डेवलपमेंट, ये तो बहुत स्लो होगा ना। ये तो जन्म जन्म का संस्कार और अपने पर विजय प्राप्त करना, नो दाई सेल्फ। हम लोग तो इस रास्ते पर चल रहे हैं, आप भी उसी रास्ते पर चल रहे हैं। नो दाई सेल्फ के रास्ते पर आप भी वही चल रहे हैं। अब आप में और हमारे रास्ते में कोई अंतर नहीं है, लेकिन आप समझ रहे हैं नो दाई सेल्फ कितना कठिन है। तो ये है भगवान की इच्छा, हम लोग परिश्रम करते रहे, सफलता तो मिलेगी। और क्या, सफलता क्या, स्ट्रगल ही सफलता है। और क्या, ये स्ट्रगल करते रहना, स्ट्रगल करके लाइफ को आगे बढ़ाना और उस चेष्टा में लगे रहना, यही मैं सफलता मानता हूँ। और क्या है। तो बालाजी, बहुत अच्छा लगा, आपको बहुत दिनों के बाद देख रहा हूँ। आपका मैसेज तो बीच बीच में फोटो वोटो तो देखता रहता हूँ, आपका बॉडी बिल्डिंग का भी फोटो देखते रहता हूँ। तो आपके साथ और एक भाई था आपका, प्रभाकर जेबी भारद्वाज भैया, उनका भी नाम बहुत लंबा था। जी जी, हाँ हाँ, वो 83 बैच के थे। अच्छा, हाँ, तो वो पटना में ही है अभी, पटना आप सीनियर थे? जी, हमारा उनसे रिलेशन भी है, और हमारे घर से जस्ट 100 मीटर दूर उनका घर है। ओह अच्छा, गांव में जो हमारा घर है। तो आपके गांव में क्या सभी लोग लंबा लंबा नाम रखा करते थे क्या? करते हैं
बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। हाँ, संजीव जी बहुत बहुत धन्यवाद। बस हाँ, राहुल रंजन हाँ। बहुत अच्छा लगा। हाँ, बहुत अच्छा लगा समूह के साथ। अच्छा स्वामी जी को मेरा विशेष धन्यवाद। स्वामी जी से हम वहाँ भजन सीखते थे, वो गाना वो भजन जानते थे, तो हमारी कॉपी में वो भजन लिख देते थे। महाराज जी, जापान वाले महाराज जी हमारी कॉपी में भजन लिख तो मैं उनसे भजन सीखता था। तो उस समय वो स्टूडेंट थे उस समय। हाँ 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 तो बहुत अच्छा लगा। निर्वन तो देवघर तो एकदम स्वप्न का राज्य है। हाँ महाराज, बिल्कुल मेरा पूर्वाश्रम जैसा है। एकदम ठीक कह रहे हैं, एकदम बिल्कुल अद्भुत अद्भुत जगह है। मैंने बतलाया ना कि अभी भी मुझे स्वप्न बहुत कम होता है, लेकिन स्वप्न होता है तो देवघर का होता है। मतलब उतने बड़ा बिल्डिंग, उतना बड़ा माठ, पहाड़, अद्भुत हमें ये फील होता है। वो एक अद्भुत जगह है। महाराज विमल कुछ बोलना चाहते हैं? हाँ जी संजीव जी। विमल 99 बैच कुछ बोलना हाँ चाहते हैं? विमल हाँ विमल मुझे याद है, खूब याद है। विमल आवाज जा रही है? विमल आपका माइक म्यूट है। प्रणाम महाराज। हाँ नमस्ते विमल। महाराज अभी भी सुबोधानंद धाम का गार्डनिंग अभी भी याद है आपका? हाँ, फर्स्ट कराने के लिए हम लोग क्या ना क्या करते थे। हाँ? लीव देना, ये करना, बहुत अभी भी मैं उसको इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ अपना स्कूल में, यहाँ रामकृष्ण मिशन आश्रम इम्फाल में। अच्छा, वाह वाह वाह। आपका स्कूल है, आपका विद्यालय है, कहाँ पर है? नहीं महाराज, मैं रामकृष्ण मिशन इम्फाल में ज्वाइन किया हूँ। अच्छा, वेलकम, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। पार्थो महाराज है, देवप्रियानंद महाराज है यहाँ पे। अच्छा, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। आगे बढ़ाइए। विवेकानंदा का फिलोसफी स्टडी एंड लेट अदर्स स्टडी, है ना? वो विवेकानंद का दर्शन भगवत गीता के तुल्य भगवान कृष्ण कर्म योग और ध्यान योग दोनों का एकीकरण करते हैं। अद्भुत दर्शन है विवेकानंद। बहुत लोगों को लगता है कि विवेकानंद गांधी सब एक हैं, लेकिन जो डिटेल्स में पढ़ता है वो समझ सकता है कि विवेकानंद के दर्शन में कितनी गहनता है। जैसे भगवान कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध कराया और कहा यही तुम्हारे लिए मोक्ष का द्वार है, यानी स्पिरिचुअलिटी एंड वर्क बोथ मस्ट गो टुगेदर एंड वन मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू अदर। गीता में पढ़ते हैं ना कि कर्मणि अकर्म यह पश्चेद कर्मणि च कर्म यह स बुद्धिमान मनुष्येषु स एव कृत्स्न कर्म कृत। तो विवेकानंद का दर्शन यह है कि हमें इस जगत में रह करके अपने को 100% स्पिरिचुअल बना लेना है। और फिलोसफी का भी यही उद्देश्य है, सांख्य दर्शन का यही उद्देश्य है। ये पूरी प्रकृति हमारी आत्मा के डेवलपमेंट के लिए है। तो हम लोगों को, आपको, सबों को कोई अंतर नहीं है। सन्यासियों और गृहस्थ में कोई अंतर नहीं है। पाथ में अंतर तो रहेगा, जैसे विभिन्न धर्मों में अंतर है वो रहेगा, लेकिन हम में और आप में, आपके जीवन के उद्देश्य में, हमारे जीवन के उद्देश्य में कोई अंतर नहीं है। पैसा कमाना है, जरूर कमाना है, भारतवर्ष को आगे बढ़ाना है, प्रत्येक व्यक्ति करोड़पति बने, दैट वी मस्ट डू। स्वामी जी कहते हैं ना कि भारतवर्ष विश्व गुरु बनेगा, और वह कहते हैं ये पुरानी ऊंचाइयों को भी लांघ जाएगा, भौतिक समृद्धि को लांघ जाएगा। और वह कहते हैं विश्व गुरु बनेगा, लेकिन नॉट एट द पावर ऑफ मसल पावर, वो कहते हैं विथ स्पिरिचुअल पावर। तो वो चीज हम लोगों में आना चाहिए, आप लोगों में भी, सबों में आना चाहिए। वो धीरे धीरे आता है विथ मैच्योरिटी, लेकिन आप लोगों को भी उसका स्टडी करना, विवेकानंद साहित्य का प्रचार करना, ये बहुत बड़ी सेवा होगी। छोटी छोटी किताबें बहुत मिलती हैं, 15 रुपए की किताब मिलती है सबके स्वामी जी, 10 रुपए की किताब मिलती है, इज कॉल टू द नेशन, अद्भुत किताब है वो, युवकों के लिए अद्भुत किताब है। आज ही मेरे पास 2-3 व्यक्ति आया था, यंग स्टूडेंट आया था, हमने विवेकानंद के कोट्स को उनको बतलाया, उसके सजेस्ट किया। क्या कहते हैं स्वामी जी, युवकों के लिए अद्भुत बातें कहते हैं। स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ, एवरीथिंग लाइज इन स्ट्रेंथ। व्हेन आई रीड द उपनिषद, आई फाउंड strength in every page.
यंग से कहते हैं, व्हाट वी वांट मसल ऑफ आयरन एंड नर्व्स ऑफ स्टील एंड ए माइंड इन विच ड्वेल्स द पावर ऑफ थंडरबोल्ट। युवकों के लिए ऐसा दिव्य संदेश आज तक किसी महापुरुष ने नहीं दिया था। मैंने एक को पढ़ा है जो कि शिवाजी के गुरु थे, स्वामी रामदास। वो शिवाजी को इस तरह की बातें कहते थे। इस तरह की बातें कोई भी किसी भी क्रांतिकारी ने नहीं की है। क्रांतिकारी हो सकते हैं, उन्होंने फांसी पर चढ़ के अपना जीवन उत्सर्ग कर दिया, लेकिन ये जो अभय वाणी है, ये स्वामी जी का अद्भुत है। ये हजारों वर्षों तक ये स्वामी जी से ये प्रेरणा लेता रहेगा संसार। स्वामी जी कहे ना कि हो सकता है मैं जीर्ण वस्त्र की भांति मैं इस शरीर को त्याग दूं, लेकिन मेरे शब्द अमर्त्य रहेंगे, है ना। तो ये अद्भुत चीजें हैं, इन चीजों का प्रचार करना होगा। केवल कर्म क्या है, कर्म क्या है, कर्म के अंदर ये ओज, ये ऊर्जिता, ये शक्ति, ये चीजें हम लोगों के बीच में देनी है, और आप लोगों को भी उसी ढंग से काम करना है। क्रिएटिविटी लानी है समाज में। तो आप लोगों में से बहुत लोग स्कूल भी तैयार करते हैं, इंटरप्रेन्योरशिप, वो स्कूल भी आ जाता है। देखिए, मैंने एक स्कूल देखा, पटना में है, स्कूल ऑफ क्रिएटिविटी। एक IAS ऑफिसर थे, उनका लड़का देवघर में पढ़ता था, विजय प्रकाश, लड़के का नाम याद आ नहीं रहा है, विजय प्रकाश। वो चीफ सेक्रेटरी या डेवलपमेंट सेक्रेटरी होकर के रिटायर किए। उन्होंने स्कूल ऑफ क्रिएटिविटी की है। वो एजुकेशन का सिस्टम ही उनका एकदम अलग था, एकदम इनोवेटिव। वो कोर्स की किताबें सामान्य रूप से पढ़ाते थे, लेकिन वो क्या बतलाते थे, उनका कहना था, मैं बच्चों को स्वामी विवेकानंद के 2 शब्दों को पढ़ाने की चेष्टा करता हूँ। एक नंबर, हाउ टू कंसंट्रेट एंड हाउ टू विथड्रॉ वंस माइंड फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट। तो अद्भुत चीजें हैं ये सब चीजें। हम लोग इन चीजों पर ध्यान नहीं दिए हैं, लेकिन जितना हम ग्रो करते हैं, हम लोग इस चीज को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। देश को आगे ले जाने में आपका हाथ होना चाहिए, हम लोगों का हाथ होना चाहिए। खाली हम स्कूल करेंगे, कॉलेज करेंगे तो उससे क्या है? क्रिएटिव चीज कहाँ आ रही है समाज में? क्रिएटिव चीजें आनी चाहिए ना, एकदम नई नई चीजें आनी चाहिए, वो आना चाहिए। एकदम नेशनल न्यूज में आए, वो आना चाहिए ना। तो ये सब चीजें आनी होगी हम लोगों के द्वारा, तो आएगा, समय आने पर आएगा। हम लोग विवेकानंद को समझ नहीं पाए हैं, वी शुड रीड हिम। तो बहुत अच्छा लगा विमल, हाँ आप विद्यालय में हैं, विद्यालय को आगे ले जाइए, और आप सभी साथियों हमारा आज के सेशन को ऑर्गेनाइज करने में जो अहम भूमिका है वो विकास और रितेश चतुर्वेदी का है। अच्छा, हाँ रितेश। विकास को मैं हैंड ओवर करता हूँ, और संकल्पा अगर कुछ बोलना चाहे, बाकी मैं विकास को हैंड ओवर कर रहा हूँ, और रितेश को, इन दोनों को आग्रह करता हूँ कि प्राक्तनी अड्डा के बारे में कुछ बताकर उसके बाद हम लोग प्लीज जरूर बतलाइए। धन्यवाद। Everyone, we also have Sankalpa with us, who has resigned the Vidyapit Centenary Gate. अच्छा, so, Sankalpa, if you like to say some words. बोलो विकास। अभी क्या कर रहे हैं विकास? मैं भूल गया। महाराज आई एम कोलकाता। अच्छा, ताले कि तुम्हारे BSNL महाराज। हाँ, इन BSNL। अच्छा, वाह, अच्छा, तो टेलीकम्युनिकेशन। यस महाराज। वेरी गुड। तो आप कहाँ से आपकी पढ़ाई हुई? महाराज विद्यापीठ के बाद मैं BIT सिंदरी में पढ़ाई करने गया था। उसके बाद मैंने BSNL ज्वाइन कर लिया। बहुत अच्छा। तो अरे आप लोग देश को आगे ले जाइएगा ना, एकदम नई चीज कीजिएगा ना। आपका हमारा BSNL तो भाई साहब नहीं लगेगा, एकदम नया चीज कुछ कीजिए, एकदम नया चीज लाइए, जैसे प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट सब खुश हो जाए, अमेरिका का राष्ट्रपति ट्रम्प खुश हो जाए, कुछ ऐसा कीजिए। कुछ आप लोग रिसर्च वर्क में जाइए। बिल्कुल महाराज। हाँ बोलिए विकास जी, बोलिए, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। संकल्प, हाँ संकल्प, हाँ संकल्प बहुत अच्छा लगा। बहुत पहले तुमसे भेंट हुई है, करीब 3-4-5 वर्ष पहले। हाँ नहीं महाराज, हम लोग मिले थे 100 years सेंटिनरी पे, है ना। रितेश, हम अभिनव, हम लोग चंदन, सबको मिले थे। नहीं
it feels joy to listen to you. आपका नाम और आपका हम लोग जब छोटा थे तो उस समय पता नहीं चलता था, बट जैसे आप बोलते हैं और जितना वार्मथ है और जो आपका नाम है बिल्कुल सटीक है, और बहुत अच्छा लगता है. एवरी टाइम वी मीट यू देयर इज अ we can feel the warmth. It's not formal. वो लगता है देख के, वो आप दूर हैं फिर भी वो महसूस होता है. पर मैं एक चीज बोलना चाह रहा था कि बोलो कि हम लोग जब छोटा थे, we were like really kids, and you उस समय क्या था, you used to play the flute. ठीक है, वो सब जो चीज है वो जाता नहीं है, और इसी तरह स्टूडेंट्स को इंटरेस्ट होता है. बहुत सारा चीज जो है सिखाया नहीं जाता है. इट इज थ्रू एनवायरनमेंट दैट वी लर्न फ्रॉम डिफरेंट पीपल. एंड आई थिंक विद्यापीठ का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ is about the culture that it builds, and may not necessarily be how it teach. I don't think that we were doing the most innovative teaching maybe, but we were creating one of the most happening culture. I think वो एक माहौल ऐसा था जहाँ पे एक दूसरे से लोग सीख लेते थे. It was very transparent. There was, in spite of the fact in the same batch there were students who had different skill sets, कभी भी उतना ही समय में एक दूसरे से सिखाने में बिल्कुल एक ट्रांसपेरेंसी था जो दुनिया में आके अलग हो जाता है, बिकॉज ऑफ कोर्स देयर इज डिफरेंट लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस. तो बहुत ही ट्रांसपेरेंट और एक अच्छे वातावरण का अनुभव अर्ली चाइल्डहुड में हुआ, जो कि आई थिंक इट्स ग्रेट, एंड दैट आई डोंट थिंक रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि कितना भी आप बाहर जाइए वो एक बाउंडेड इन्वायरमेंट का देन है. उसका बेनिफिट्स भी है और उसका एक डिमेरिट्स भी है. बट बेनिफिट ये है कि फिर वो रिप्लेसेबल हो जाता है, आप उसको क्रिएट नहीं कर सकते, और समय भी वैसा था. बाकी जहाँ तक विद्यापीठ का गेट का बात है, विकास, आई थिंक आई हैव ट्राइड विद संदीप भाई टू डू द बेस्ट टू इंटरप्रेट स्वामी जी का फिलॉसफी, क्योंकि किसी भी चीज को शब्द जो है ना वो बहुत पावरफुल है देन एनी फिजिकल एंटिटी. हम कितना भी डिजाइन कर लें, बट क्योंकि इमेजिनेशन जो वर्ड क्रिएट कर सकता है वो बनाने में नहीं कर सकते हैं, कितना भी करें. दिस इज ऑल द टाइम वी ट्राई टू डू इट. डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ इमेजिनेशन, बट एक बार किसी चीज को फॉर्मल प्रोडक्ट कर देते हैं तो वो सब्जेक्ट ऑफ क्रिटिसिज्म हो जाता है दुनिया के लिए. तो उसमें कुछ चीज हम लोग पाते हैं, बट बहुत सारा चीज नहीं कर सकते हैं. एक चीज जो कोशिश किए हैं करने का उसमें कि हर एक पार्ट ऑफ बिल्डिंग दिखेगा आपको, सो यू विल बी एबल टू सी कि लोड कैसे ट्रांसफर हो रहा है एटसेट्रा. स्टील का रोल क्या है, कंक्रीट का रोल क्या है, आर्च का रोल क्या है. सो द आइडिया इज दैट when you are saying muscles of steel या उस टाइप का बात है, what is the interpretation, मतलब, और from a philosophy point of view, what the gate is basically a very truthful interpretation of how buildings work. उसको जितने भी सच्चाई से दिखा सकते थे उतना हमने दिखाने का कोशिश किया. That's the only thing we could do with our education. So उसमें क्या है कि we also need a particular kind of taste to appreciate it. नहीं तो फिर क्या होता है कि हम लोग हमेशा जब पास्ट में जाते हैं तो आर्चेज ये सब करते हैं, बट दे आर मेयरली कॉपिंग ऑफ द पास्ट. वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन कॉपिंग ऑफ द पास्ट, वी आर इंटरेस्टेड इन व्हाट द प्रिंसिपल्स वी कैन इंटरप्रेट इट, एंड दैट्स व्हाट द गेट इज अबाउट. द गेट इज अबाउट दोस काइंड ऑफ थिंग्स. बट एनीवे, दिस इज क्रिएटिविटी. आर्ट तो अपने आप में एक क्रिएटिव चीज ही होती है. अब आर्ट तो खाली कॉपिंग इज नॉट एन आर्ट. क्रिएटिविटी So what I learned from Vidyapith is that आप essence का मतलब क्या है. The only two questions which I think we learned is essence and what is nature, and truth क्या है. These are the things I think, and it takes time to interpret these things, and आप जितना उसको interpret करने की कोशिश करते हो वो उतना non material होता जाता है. But anyway, I will stop here. ठीक बिल्कुल. So you are moving towards philosophical ideas. सही बात है. वो आदमी अल्टीमेटली सबों को फिलोसॉफिकल आइडियाज की ओर जाना ही पड़ता है. वो हो ही जाता है. सारे साइंसेस, फिजिक्स बिकम्स मेटाफिजिक्स, वो हो ही जाता है. विकास को
है कि वो जो अनिर्बन महाराज स्वामी अथर्वानंद जी महाराज हाँ निर्बल महाराज वो पढ़ देंगे। भैया कैन यू प्लीज रिपीट? अच्छा मैं ही पढ़ता। स्वामी दिव्यनाथानंद जी महाराज जापान से, उन्होंने महाराज के लिए एक मैसेज भेजा है। आई ऑफर माई हार्टफेल्ट थैंक्स टू महाराज फॉर शेयरिंग हिज ओल्ड मेमोरीज एट विद्यापीठ and also his thoughtful suggestions for bringing better students in all spheres. वाह, चलिए बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छा लगा। संजीव जी थैंक यू भैया। हाँ विकास, Thank you everyone for joining us. Thank you Mithlesh Maharaj. Thank you Anirban Maharaj for joining us from Japan. Thank you Sanjeev Da for moderating this Adda so beautifully, and which was so enriching and gave us all the knowledge which can help us to lead the life in a better way and to contribute to the society. Thank you everyone for joining us from around the globe. We are thankful to you for joining us and hearing us. On behalf of the Vidyapit Praktani, thank all of you and hereby wrap up this session. Thank you Maharaj. Pranam. थैंक यू, बहुत अच्छा लगा। रखने से पहले मैं रिक्वेस्ट महाराज को थोड़ा प्राक्तनी अड्डा के बारे में थोड़ा बता दें और उसके बाद हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। Maharaj, I think Ritesh Da is the better person to speak about this Praktani Adda concept. So Ritesh Da, if you could take the lead. Ritesh ji, I haven't seen you for a long time. No, it's good to see you. And I'm not the best person to talk about Praktani Adda, but I will give it a try. It's because and we have other volunteers जो हैं महाराज, वो background में आप इस audience में भी देखा होगा कि they keep doing their work, without speaking much. But हमारा प्राक्तनी अड्डा 4 साल हो गया है without break. अच्छा. We started in February 21. Pankaj Da थे बालाजी दा के बैच के ही, तो he was the first speaker. The idea was to have a regular interaction among the alumni from different parts of the world, different skill sets, different batches. So suppose Maharaj किसी को interest है becoming an actor. So in our Praktani Adda we have actors who have acted. Someone wants to be a doctor, somebody wants to be a teacher, so we bring our Praktani from all around the world and functions की आप बात कीजिए, एक वो है, लेकिन उससे पीछे फिलॉसफी ये है कि हम लोग 90s में पास हुए तो लेकिन 70s के दादा जो लोग थे, हम लोग सिर्फ एक बार रीयूनियन में मिलते थे, तो उतना वार्म था, बॉन्ड नहीं होता था। तो दूसरा हमारा यही था विचार या फिलॉसफी कह सकते हैं आप, कि हमारा जो बॉन्ड है स्ट्रेंथन हो। और उसका क्या होता है महाराज, हमने नोटिस किया, मुझे पहले से वी वे डूइंग, हम लोग यूरोप में 110 लोग हैं, तो हम लोग पहले से करते थे, तो हम चाहते थे कि ये पूरा वर्ल्ड वाइड हो। छोटा एग्जांपल देता हूँ, कोई जैसे यूरोप में आता है, कोई स्टूडेंट आता है, तो किसी को घर चाहिए होता है, किसी को कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए होता है, किसी के लैंडलॉर्ड ने बोला गारंटी दो, किसी को आज ही हमारा एक जूनियर है, वो नीदरलैंड्स में पढ़ रहा है, उसने कंप्लीट किया MBA, तो कुछ उसको इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो वी एटलीस्ट इन यूरोप में हम करते थे। तो थ्रू इस ग्रुप क्या होता है, कोई डॉक्टर ने जैसे कोविड टाइम में श्रीकांत दा ने और काफी बताया, तो अब किसी को कोविड हो गया, तो वो जाते हैं कि दादा क्या करना चाहिए। तो धीरे धीरे क्या होता है ना कि दिस बिकम्स अ पार्ट ऑफ अवर नेचर। दैट्स व्हाट, हमको सोचना नहीं पड़े कि भाई मैं बिजी में क्यों उसको अपना टाइम दूं। एंड एटलीस्ट टिल जब तक मैं रामकृष्ण मिशन में था 10th में, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट 2 चीजें मैंने सीखी। एक बीइंग सेल्फलेस इन गिविंग समथिंग, वी आर नॉट गिविंग, इन फैक्ट वी आर गेनिंग फ्रॉम इट। ओके। और दूसरा चीज मैंने सीखा था, विच हम लोग प्राक्तनी अड्डा के थ्रू कर रहे हैं, एक लेटिन प्रोवर्ब है महाराज, एक्टा नॉन वर्बा, जिसका मतलब है काम अधिक करो, बोलो कम। ठीक है। तो आपको अपने मैं आपको स्टैटिस्टिक्स दूंगा महाराज, हमारा प्राक्तनी अड्डा 4 साल हो गया है,
टिल नाउ हमारा आपका सेशन मिलाकर 70 सेशन हुआ, लाइक 7, दिस इज द 70th एडिशन विदाउट ब्रेक. टिल नाउ वी हैड 85 डिफरेंट स्पीकर्स फ्रॉम डिफरेंट बैचेस अराउंड द वर्ल्ड. वंडरफुल. और हाँ, और महाराज हमारा जो कैलेंडर पता है मई 27 तक बुक्ड है. सो 25, 26 पूरा हर एक महीने एक स्पीकर आएगा, वो मई 27 तक बुक है. और मैंने कैलकुलेशन किया कि हाउ मच, और ये सब है ना, सब वॉलंटियर कर रहे हैं, जैसे विकास हुआ है, सत्यम है, अभिषेक है, और एक हमारा नया जूनियर ज्वाइन किया है. तो टिल नाउ अगर हम एक प्राक्तनी अड्डा सेशन देखें तो उसमें पूरा टाइम कितना जाता है, मतलब इंक्लूडिंग स्पीकर और मॉडरेटर और प्रिपरेशन, तो करीब 3 घंटा लगता है महाराज. पूरा एक आपका जो सेशन हुआ, आपका टाइम जोड़ के और पोस्टर 3 घंटा लगता है. तो टोटल जो अभी तक हमने अड्डा कंप्लीट किया महाराज, अगर हम 2.5 और 3 घंटे के हिसाब से देखें, टोटल वॉलंटियर आवर्स इज अराउंड 240 आवर्स, विच इज अराउंड 10 डेज. आप देखेंगे तो इसको मैं कहता हूँ एक्टा नॉन वर्बा. तो अपार्ट फ्रॉम गेटिंग टुगेदर पीपल लर्न, मैं तो हमेशा काफी नया स्किल्स मैंने सीखा, यू नो, coordination skills, you know, something about science, something about philosophy, and that's the whole idea कि यहाँ पर जो speakers आते हैं, जो audience होते हैं, कुछ लेके जाते हैं और कुछ contribute करके जाते हैं. And last में महाराज आपके पूरे speech में जो most important thing है apart from philosophy, हमारा थ्रू अड्डा डिफरेंट प्राक्तनी अड्डा के हिसाब से है, जैसे आपने वर्ड बोला परपिचुइटी में होना चाहिए. पर्सनली वी बिलीव इन, आई बिलीव इन द सस्टेनेबिलिटी. आज रितेश है, कल विकास है, कल महाराज है, कल परसों नहीं रहेंगे. तो हमारा एक सिस्टम और प्रोसेस होना चाहिए कि इट शुड बी सिस्टम ड्रिवन, यू नो, इट शुड बी पार्ट ऑफ अवर नेचर. कल रितेश नहीं है तो फिर भी प्राक्तनी अड्डा चलता रहे. लोग क्वेश्चन करें, अरे इस महीने प्राक्तनी अड्डा नहीं हुआ क्यों, यू नो. सो लास्ट आई थिंक प्राक्तनी अड्डा हमारे मतलब जो एसोसिएशन है, इसका लॉन्गेस्ट रनिंग विदाउट एनी ब्रेक, you know, is the longest running program till now. Wow. And this is all because of the volunteers and the brotherhood we have together. And I hope we can, you know, महाराज जैसे मुजफ्फरपुर आश्रम हुआ, कहीं भी आश्रम हुआ, तो we can replicate. तो प्राक्तनी अड्डा का यही है. जैसे अनिर्बन महाराज थे, तो मैं आपका जो भी अड्डा होता है ना महाराज, हमारे करीब 120 सेंटर है ऑल अराउंड द वर्ल्ड. कुछ वेदांता आश्रम है, तो मैं सबको भेजता हूँ. अच्छा. तो तभी अनिर्बन महाराज का मैसेज आया, अरे मिथिलेश महाराज आ रहे, मैं भी ज्वाइन करूंगा. तो मैंने बोला कि महाराज वो तो अच्छा है, मिथिलेश महाराज से मिलकर अच्छा लगेगा, लेकिन आपका भी नंबर आएगा तो आप फॉर्म भर देना. हाँ, तो these are the things we try to achieve. रियली बहुत अच्छा काम हो रहा है, बहुत ही अच्छा काम हो रहा है. ये यूनिफाइंग वर्क है, और चाहे संसार में कहीं भी रहें, वी आर वन. एकदम सही बात है. जो भारतवर्ष की यही तो संस्कृति रही, कहीं भी रहें हम लोग एक साथ रहें, एक दूसरे की सहायता में हम लोग लगे हुए रहें. बहुत ही अच्छा लगा रितेश जी. हाँ, और अब इसके बाद कार्यक्रम की समाप्ति का वेला हो गया है. तो महाराज आरके मिशन के परंपरा में आप ही शांति मंत्र के साथ कार्यक्रम का समाप्ति की घोषणा करें. ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्. ओम शांति शांति शांति. हरि ओम तत्सत्. श्री रामकृष्णार्पणमस्तु. धन्यवाद. बहुत बहुत धन्यवाद महाराज आपके समय के लिए. अरे ठीक है, बहुत अच्छा लगा संजीव, बहुत अच्छा लगा. इसे कंटिन्यू करते रहिए, इन चीज़ों को रितेश जी मिलजुल करके आप लोग कंटिन्यू करते रहिए. बहुत अच्छा लगा. चलिए.